तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो चलिए यार, बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं अपना नया मंगा। शुरुआत होता है हमारे मेक कटर से, जो कि आराम से रोड पे चलते चलते जॉनी सिंस की वीडियो देखे जा रहा है और कहता हूँ, माय गॉड यार क्या वीडियो। किसी दिन मुझे भी जॉनी सिंस के साथ काम करने का मौका मिला तो मजा आ जाएगा। वीडियो देखने में इतना बिजी था कि एक ट्रक आता है और ट्रक इसको उड़ा देता है और इसकी मौत हो जाती है। जैसे मौत यहाँ पर होती है ना, वैसे एक एरिया में पहुंच जाता है जी। यहाँ पे एक औरत बैठी हुई थी और कहती है, यू आर डेड। हमारा मेक कटर कहता है, क्या मैं मर गया? तो ये मैं कहाँ गया? ये भी कहती, मरने से पहले तुम जॉनी सिंस का वीडियो देख रहे थे और तुम बहुत ही खुश यहाँ पे थे। तो जो भी बंदा खुशी खुशी मरता है ना, हम उनको वापस से पुनः जन्म लेने का मौका यहाँ पे देते दूसरे दुनिया में। तो बोलो यार, तुमको चाहिए ना? हमारा मेक कटर भी कहते, यस मुझे चाहिए। मुझे ऐसी दुनिया में भेजो जहाँ पे मैं सबसे बेस्ट, सबसे अमीर और सबसे सुंदर लड़का रहूं और सारी लड़के मेरे पीछे पागल हो। ये कहती है, ऐसा नहीं होता। तुमको यहाँ पे लॉटरी मारने का ऑप्शन मिलेगा, जो तुमको मिलेगा तुमको वो दुनिया में जाने का मौका मिलेगा। तो हमारा मेक कटर लॉटरी यहाँ पे मारता है तो लॉटरी में लिख के आता है, जाई भाई द ग्रेट डेमन लॉर्ड, जो कि दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेमन लॉर्ड है यार, उसकी जगह लेने का मौका मिल रहा है। हमारा मेक कटर खुश, ओ माय गॉड यार, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा मुझे। तो वो भी कहती है, सामने दरवाजा दिखाई दे रहा है, जल्दी से दरवाजे में जाओ। तो हमारा मेक कटर खुशी खुशी दरवाजे में चल जाता है और जैसे दरवाजे में जाता है तो पता चलता है द ग्रेट डेमन लॉर्ड जाई भाई, जिसने एक लड़के को मार मार के उसकी जान निकाली, वो लड़का बस एक मामूली सा दुकान में नौकर यहाँ पे था। हाँ, ये उसका जगह यहाँ पे लेने वाला है। तो ये आधा पहले लिखा था और बाकी आधा भी यहाँ पे लिखा हुआ आता है। तो लड़की भी कहती, भाई लगता है हमारा सिस्टम थोड़ा सा बिगड़ गया, अगली बार से सुधारना पड़ेगा। आधा आधा पहले दिखाता, बाकी आधा बाद में दिखाता है। आओ आते हैं हमारे मेक कटर की ओर, जो कि दूसरे दुनिया में जाई वाई नाम के लड़के की बॉडी में आ जाता है। कहता वाओ, मैं आ गया जाई वाई की बॉडी के अंदर, जो कि ये ग्रेट डेमन लॉर्ड यहाँ पर है, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेमन। अभी मजा आएगा ना वीडियो। लेकिन रियलिटी में बस एक मामूली सा नौकर यहाँ पे था। उतने में ढेर सारे बंदे आ जाते और जैसे ढेर सारे बंदे आते वो ढूंढ रहे थे ग्रेट डेमन लॉर्ड जाई वाई को। कहाँ पे गया, कहाँ पे गया, कहाँ पे गया? ये लड़का दिखाई दे रहा है। हमारे मेक कटर के पास एक टोकन थी जो उसको जमीन से पड़ी हुई मिली थी, जो कि डेमन लॉर्ड का था। जो टोकन है लोग देख ले तो कहते, माय गॉड ये इसके हाथों में टोकन यहाँ पर है, यानी यही है द ग्रेट डेमन लॉर्ड। और सारे बंदे ये भी कहते हैं डेमन लॉर्ड के बहुत ज्यादा बैंड बच चुकी है, जिसके लिए ना काफी नल्ला यहाँ पे बन चुका है। इतना नल्ला बन चुका है कि हम घेर के मार सकते हैं। तूने बहुत सारे हजारों लाखों मासूम लोग को मारा है, आज हम बदला यहाँ पे लेंगे। तो हमारे मेक कटर को तो यही लगता है कि भाई मैं डेमन लॉर्ड यहाँ पर हूँ, लेकिन लगता है डेमन लॉर्ड को चोट लगी। इसके लिए एक नॉर्मल सा लड़का, एक नॉर्मल सा नौकर बन के वो अभी के लिए रह रहा है। हाँ, तो ये भी नाटक करता है कि वे तुमको क्या लगता है मेरे को चोट यहाँ पे लगी तो भी मैं तुमको हरा नहीं पाऊंगा। मनी मन सोचता हूँ तो भाई मैं स्ट्रॉन्गेस्ट डेमन, तो जाहिर सी बात है मैं एटीट्यूड यहाँ पे दिखाऊंगा और ये लोग मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएंगे। वो लोग कहते हैं, अच्छा साले अभी भी एटीट्यूड यहाँ पे दिखा रहा है, हमला यहाँ पे करो। तो हमारे मेक कटर की बॉडी में एक टेक्निक यहाँ पे थी, वो टेक्निक से भी हमला कर देता है। जिस टेक्निक के बारे में उनको भी आइडिया लगता है, वो लोग कहते हो माय गॉड तूने ये टेक्निक से हमला यहाँ पे कर दिया, हमको लगा नहीं था। हम भी अपने शॉर्ट फॉर्मेशन यहाँ पे तैयार करते हैं। तो वो भी अपने शॉर्ट फॉर्मेशन तैयार करते हैं। तो हमारा जो मेक कटर यहाँ पर है वो भी कोई टेक्निक यहाँ पे बिजली का हमला कर देता है। ये कहते हो आई डोंट नो कौन सा हमला यहाँ पर है, लेकिन मैं डेमन लॉर्ड का हमला यहाँ पर है तो काफी ज्यादा तगड़ा यहाँ पर होगा। हाँ, तो एक बिजली का हमला यहाँ पे था जो कि उन तीनों बंदों को लगता है और तीनों बंदे मर जाते हैं। हमारा मेक कटर भी देखता है, अच्छा तो डेमन लॉर्ड बनना, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग बनने का जो फीलिंग है ना, वो फीलिंग ऐसी यहाँ पर होती है। ये तो सच्ची में बहुत ही ज्यादा तगड़ा है। और बाद में ये जंगल के एरिया में था, जंगल से एरिया से निकल जाता है और निकलने के बाद है ना, ये आ जाता भाई क्या बोलते हैं पब्लिक एरिया में। घूम रहा था कि भाई जगह तो बहुत ही सही है, मजा यहाँ पे आ गया। उतने में एक छोटी बच्ची है जो हमारे मेक कटर की ओर उंगली करती हुई कहती है, ओ माय गॉड वो देखो डेमन लॉर्ड जी वाई। हमारा मेक कटर भी हिल जाता है, शिट यार मैं तो एक नॉर्मल से नौकर बन के यहाँ पे घूम रहा हूँ, लेकिन तो भी इस बच्ची ने पता लगा लिया। सारे बंदे घूर के देखते, ओ माय गॉड ये तो सच्ची में डेमन लॉर्ड जी वाई है। हमारे मेक कटर को कोई नहीं देख रहा था। हमारे मेक कटर के बाजू में एक दीवार था, दीवार के ऊपर फोटो पोस्टर लगा हुआ था और डेमन लॉर्ड जी वाई का। हाँ, तो उसको देख रहे थे। हमारे मेक कटर भी कहता, अच्छा तो ये मेरे रियल फॉर्म है और अभी मैं किसी और का फॉर्म लिया हूँ ये बच्चे का। समझ गया भाई, मेरे पे तो कोई शक नहीं हुआ। उतने में एक दूसरा छोटा बच्चा आता है और कहता है कि अरे यार तुम क्या यहाँ पे टाइम पास करे हो, अपना काम धंधा छोड़ के चलो मेरे साथ। अरे तुम पिछली बार गए थे खाई के पास, खाई से नीचे कूद गए, मुझे लगा शायद तुम मर चुके रहोगे, लेकिन तुम जिंदा यहाँ पर हो। तुम्हारी लेकिन सारी मेमोरी यहाँ पे चल गई। ये तुम्हारा कमरा यहाँ पर है, ये तुम्हारी किताबें, जल्दी से कपड़े चेंज करो और काम पे लग जाओ। तो हमारा मेक कटर सोचता है कि ये कमरा, ये डेमन लॉर्ड का कमरा, ओ मुझे समझ यहाँ पर आ गया, ये डेमन लॉर्ड का नहीं बल्कि उस लड़के का कमरा है जिस लड़के का रूप लेके ये रह रहा है। ओहो, लगता है रियल डेमन लॉर्ड को ज्यादा ही चलाता, सबको साले ने तैयारी करके रखी थी। लेकिन रियलिटी में हमारा मेक कटर एक ढाबे पे नौकर यहाँ पे था जिसका काम था मुर्गा काटना। तो
मुर्गे काटने का काम दिया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक आई एम डेमन लॉर्ड, यार मेरा काम है बंदे काटना ना कि मुर्गा काटना। हाँ तो जो खाना बनाने वाला बावर्ची है ना, वो भी कहता भाई मुंह क्या देख रहा है, मुर्गा काट, एक काम भी तुझसे नहीं होता। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक ओह समझ गया, उसने जानबूझ के मुर्गा काटने का काम यहाँ पे लिया ताकि मुर्गा काट काट के अपना जो डेंजरस ऑरा है ना, इंसान काटने वाला ऑरा, वो ऑरा यहाँ पे छुपा सके। ओह मैं समझ यहाँ पे गया, तो मुर्गा यहाँ पे काटने लग जाता है। और वो जो बावर्ची ने एकदम चिल्लाया जा रहा है कि भाई गधा एक मुर्गा भी कटता नहीं है, तेरी फट जाती है। मुर्गे को काटने से पहले भी रोता है कि मम्मी मैं मुर्गा नहीं मार सकता, ये तुझसे होगा या कुछ नहीं होगा। सुनाई दे रहा है बहरे? हमारे में कटेगा तो भाई पूरा जोश किया है फकिंग डेमन लॉर्ड, इसलिए कहता है यस मुझे सुनाई दे रहा है, बोल बेटे तू क्या कह रहा था। अब आते भाई ये घंटे पहले जो रियल डेमन लॉर्ड यहाँ पे था ना, वो ढेर सारे कल्टीवेटर के साथ यहाँ पे फाइट कर रहा था। सारे कल्टीवेटर्स की बैंड बजी हुई थी, यहाँ तक कि डेमन लॉर्ड की भी बैंड बजी हुई थी। और तभी डेमन लॉर्ड अपना टोकन यहाँ पे निकाल लेता है और टोकन द्वारा ना अपने बंदों को बुलाने वाला था या कुछ तो करने वाला था, जो कि कल्टीवेटर्स देख लेते हैं और कहते हो शिट यार उसको करने से रोकना पड़ेगा। तो डेमन लॉर्ड भी कहते तुम मुझे रोक पाओगे जिंदगी में कभी भी नहीं। और अब यहाँ पे आते हैं भाई हमारे मेकेटर की ओर। ये हमारा मेकेटर इसकी बॉडी में अभी आया नहीं है, ये रियल वाला है जो कि वही मुर्गे को मारने के बाद मुर्गे की जो हड्डी है ना लेके दफना दे। तो कहता है अरे बेचारा यार मुझे ना चाह के भी तुझे जान से यहाँ पे मारना पड़ा, प्लीज अगले जन्म में ना मुर्गा बन के पैदा यहाँ पे मत होना। उतने में जो टोकन था ना डेमन लॉर्ड का, वो आता है जो हमारे मेकेटर को लगता है और खाई से नीचे गिर जाता है और नीचे गिर के मौत हो जाती है। तो जाके हमारा मेकेटर उसकी बॉडी में आ जाता है। उस टोकन के साथ ना हमारे मेकेटर की बॉडी में भी पावर आया था। ईश्वर हमारे मेकेटर को लग रहा है कि डेमन लॉर्ड है, रियलिटी में बस एक मामूली सा नौकर है, लेकिन मामूली नहीं है, उसकी बॉडी में भी पावर है। अब आते भाई करंटली जहाँ पे उसने मुर्गे को जान से मारा था और बावर्ची को डराता है कि बोल बेटे क्या कह रहा था तू, बोल जल्दी से सुनाई देता है मुझे। और जो बावर्ची ने एकदम कंफ्यूज किया, यार ये लड़का इतना चोमू जो कि मुर्गे को काटने से पहले भी इसको डर लगता था और आज इतना एटीट्यूड मेरे को यहाँ पे दिखा रहा है। सारे मेरे को एटीट्यूड यहाँ पे मत दिखा यार, मैं खाना पकाता हूँ, मैं तुझे भी पका दूंगा। हमारे में कटबिले के लड़का देखने से तो बड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, लेकिन भाई सच्ची में इतना दम है क्या जो मेरा गुलाम यहाँ पे बन सके। चलो यार मैं टेस्ट यहाँ पे लेता हूँ। तो घूर घूर के देखने लग जाता है। बावर्ची को आ जाता गुस्सा, वो मच्छी उठा के हमारे मेकट को मारने को तैयार था कि शायद तू घूर के क्या देख रहा है, तेरी आंखें निकाल लूंगा। लेकिन तभी हमारा मेकट भी कहता है कि हाँ तू मेरी आंखें निकालेगा, मैं तेरी आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगा। तो वो हल्का सा डर जाता है, डर के हमारे वैसे गिर जाता है। तो हमारा मेकटर भी चाकू लेता है और डायरेक्ट उससे गर्दन के पास यहाँ पे रखता है और कहता है सुन ले भाई मुझे पता है क्या, आई मीन तुझे पता है क्या कि मेरा फेवरेट खाना कौन सा है, सुअर मेरा फेवरेट यहाँ पर है। उसको पहले काटो, उसको यहाँ पे पहले मक्खन लगाओ, बाद में तेल में फ्राई करो और नमक मसाला डालो और इसके यहाँ पे खा जाओ। जब मुझे सुअर यहाँ पे नहीं ना मिलता तो कभी कभार इंसानों का भी मीट यहाँ पे खा लेता हूँ और तुम्हारा जो मीट है ना बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा है। तो बेचारा बावर्ची एकदम डर जाता है, डर के हमारे रोने लग जाता है। हमारे में कट्टा भी लगी ये चूमू है यार, मैं तो सोचा इसको अपना गुलाम बना लूंगा, लेकिन इतने डरपोक को कौन अपना गुलाम बनाएगा। बाकी जो बंदे थे ना भाई ढाबे वाले देख के हिल जाते कि मम्मी रे ये हीरो कैसे बन गया, अरे यार तो हमारी ओर भी घूर के देख रहा है, अरे मैं बर्तन साफ करता हूँ, मैं जाके कपड़ा मार देता हूँ। हमारे में कट्टा भी लग सबके सब डरपोक और चूमू है यहाँ पे, मैं क्या करूँ। उतने में जो बच्चा था जो लेकर आया था वो यहाँ पे इशारा देता है। हमारा मैं कट्टा भी कहता है तू बच्चे, उसके बाद ना रात की बारी आती है, काम धंधा पूरा हो जाता है, ये अपने घर पे आ जाता है। वो कहता है चलो पहला दिन है मेरा बहुत ही अच्छा यहाँ पे गुजरा, बाकी जो भी लोग दिखे सब बेकार थे, एक बच्चा यहाँ पे मिला था, वो बच्चा बस कमाल का यहाँ पर है, वो क्यूट है इसके लिए नहीं क्योंकि वो बच्चा कल्टीवेशन यहाँ पे सीखना चाहता है, यंग उम्र में ही कल्टीवेशन सीखना चाहता है, बढ़िया यार। और तभी हमारे में कट्टे के पेट में गुड़गुड़ होने लग जाती है, शायद उसको भूख लगी थी कि यार मुझे भूख लगी है, खाना कहाँ से मिलेगा, जाकर उस बच्चे को ढूंढ लेता हूँ। अब आता उस बच्चे की ओर जहाँ पे एक लड़का उसको बड़ा परेशान कर रहा था, उसको मार रहा था, कहता साले बच्चे तेरी माँ का, यार मैं तुझे क्या बोला था जितने भी पैसे कमाता है सारे पैसे मुझे दे देने का, लेकिन तूने आज पैसे मुझे यहाँ पे नहीं दिए। और ये लड़का भी एक वेटर यहाँ पे और कहता भी तू वो जो लड़का है ना भाई जी भाई उसके साथ ही हमेशा रहता है ना, वो भी नल्ला लूजर यहाँ पर है, तू भी अनाथ और लूजर यहाँ पर है, तुम दोनों लूजर की टीम बहुत ही सही है। उसने तो उस बाबाजी के साथ पंगा ले लिया, बाबाजी है ना और मालिक का दोस्ती बहुत ही ज्यादा गहरे यहाँ पे, मालिक भाई उसको भी काम से निकालेगा और तुझे भी यहाँ पे निकाल दे। एक काम कर यार मुझे उस लड़के का पता यहाँ पे बता, मैं उसके पास जाऊंगा, उसको ना मालिक के हवाले कर दूंगा, मालिक खुश हो जाएंगे मुझे इनाम दे देंगे, बता बच्चे। उतने में पीछे से हमारा मेकटर आ चुका था, वो जोर से मारता है और उस आदमी को दूर करता है और कहता हमारा मेकटर ये हुई ना बात, कहानी में ट्विस्ट, बच्चा मुसीबत में हीरो आ गया बचाने। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। ये पहला एपिसोड यहाँ पर, दो और आएंगे, दोनों वेट करो, तीनों देखो, एंजॉय करो। अब बताओ कैसा लगा, हम मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे में कटन जो पीले बाल वाला लड़का था ना, उसके ऊपर अटैक करके बच्चे को बचाता है। और लड़का भी कहता है अबे मुझे तो तेरे पास ही जाना था, अच्छा हुआ तो सही टाइम पे यहाँ पर आ गया। वो मनी मन सोचता है कि वेल इसको पकड़ूंगा और बॉस के हवाले कर दूंगा, बॉस खुश हो जाएंगे। हमारा मेन कटन सोचता बच्चा मुझे अपना मास्टर बनाना चाहता था, मेरे से कल्टीवेशन सीखना चाहता था। तो बच्चे के सामने इस लड़के की गुटाई करके मैं दिखाना चाहूंगा कि भाई देख उसका जो मास्टर है कितना स्ट्रॉन्ग है। यानी दोनों आपस में मनी मन बहुत ही ज्यादा खुश यहाँ पे थे। वो लड़का भी कहता सुन लिया तू हार मान जा तो हो सकता है मैं तुझे छोड़ दूं। हमारा मैं कटर उसका बात ही नहीं सुन रहा था। वो तो बच्चे से कहता कि बच्चे सुनो यार, अभी मैं इसकी कुटाई करूंगा, अच्छे से देखना मैं कैसे करता हूँ। बच्चे भी कहता ओके ठीक है। तो ये भी चिल्लाते क्यों साले तू क्या बच्चे को बता रहा है, अगर हिम्मत यहाँ पर है तो मेरे साथ फाइट कर। हमारा मेक कटर कहता आ जा साले मैं तो फाइट करने को तैयार हूँ। इतना बोलकर ना हमारा मेक कटर एक जोर से हमला यहाँ पे कर देता है और लातों से हमला करता है, जो कि उस लड़के को लगता है लड़का दूर जाके गिरता है। हमारा मेक कटर सोचता है जब मैं पृथ्वी पे था ना, मैंने बहुत सारे लात मारने वाला घूसे मारने वाली है ना टेक्निक देखी थी, कहीं ट्राई मारने का मौका नहीं मिला और आज मैंने ट्राई यहाँ पे मारा और कितना अच्छे से ट्राई यहाँ पर हो गया यार। फिर मैं कटा खुद से कहते करे नहीं यार मैं ज्यादा पावर दिखा नहीं सकता, वरना मेरी जो आइडेंटिटी है ना भाई, मेरी आइडेंटिटी यहाँ पे एक्सपोज हो जाएगी और एक बार मेरी आइडेंटिटी यहाँ पे एक्सपोज हो जाएगी तो भाई रहना काफी मुश्किल हो जाएगा। ये बॉडी में अभी नया नया जो आया हूँ। तो जो लड़का पीछे से बात सुनता है क्या भाई आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाएगी, बॉडी में नया नया आया हूँ, यानी मैंने शिट यार मुझे समझ आ गया। मैंने ढेर सारी कहानियां सुनी है जिस कहानी में ना एक आदमी मर जाता है तो उसकी बॉडी में कोई स्ट्रॉन्ग बंदा आ जाता है, लगता है इस नौकर की बॉडी में भी कोई स्ट्रॉन्ग बंदा आ गया है और ये कहीं मेरी कुटाई इसलिए तो नहीं करना चाहता। तो हमारा मेकट अभी देखते क्या बे साले तू सही सलामत है, मुझे लगा कि एक लात मारूंगा ना एक ही लात में तू बेहोश यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन तू तो चुपचाप यहाँ पे बैठा हुआ है। सामने उसको लड़का भी कहता भाई तू है कौन। हमारा मेकट डर जाता है, उससे गला पकड़ के दीवार से टकरा देता है और कहता साले भाई तूने मुझसे कहीं को पूछा कि मैं कौन हूँ, यानी तुझे मेरी आइडेंटिटी पे शक हो गया, यानी तुझे पता चल गया कि मैं कोई और यहाँ पर हूँ, मगर कैसे, तुझे इस बात का आइडिया कैसे लगा, मुझे साफ साफ जवाब दे। फिर हमारा मेकट मनी मन सोचने लग जाता है कि वेल यार लड़का मुझे शक्ल से चोमू लगता है, लेकिन भाई इसने मेरी आइडेंटिटी के बारे में आइडिया लगा लिया और साथ ही में भाई इसको ये भी मेरा टैक्स से बच यहाँ पे गया, यानी मानना पड़ेगा ये बंदा जितना चोमू लगता है उतना अच्छा मतलब उतना भी चोमू नहीं है, इसको मैं अपने टीम के अंडर में ले सकता हूँ। तो उसका गला छोड़ता है और कहता है साले तुझे क्या लगता है मैं तुझे जान से नहीं मार सकता, ये ले, इतना बोलकर उसके पीठ पे जोर से मारता है जिससे उसकी पीठ की जो हड्डी है ना वो हड्डी टूट जाती है। उसको भी रोना आ जाता है कि मम्मी रे मेरी हड्डी तोड़ दी। हमारा मेन कहता है मैंने तेरी पीठ की वो हड्डी यहाँ पे तोड़ी है जो हड्डी रिपेयर होना लगभग नामुमकिन है, तेरा जो दर्द है ना दर्द हो रहा होगा, धीरे 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 दर्द बढ़ जाएगा और 7 दिन बाद दर्द के मारे तेरी मौत हो जाएगी। बोल बेटे तू ऐसा दर्दनाक मौत यहाँ पे मरना चाहता है या फिर मेरी कंडीशन पूरा करके तू जिंदा रहना चाहता है। अब यहाँ पे आते हैं भाई दूर कहीं जंगल की ओर, जहाँ पे शाह नाम की लड़की जो कि आयन गेट नाम का एक सेट है, उस सेट की एक लड़की यहाँ पे थी और जो कि अपने बाप के दूर भागी थी क्योंकि बाप ने मना किया कि मेरी बेटी यहाँ हुआ घुमा मत कर। जो मामला ना बहुत ही ज्यादा बुरा है। क्या बुरा यहाँ पर है, डेमो सेट की कोई लड़की यहाँ पर है जो कि इस एरिया में घूम रही है और लोगों को यहाँ पे मारी जा रही है। अरे फाइट कर लूंगी उसके साथ, मैं नल्ली थोड़ी ना हूँ और बड़ी मेहनत से मैंने ये फोटो यहाँ पे ऑब्टेन किया था उसी डेमोनी कल्टीवेटर का। लेट मिस यो कैसी दिखती है, तो जैसे फोटो यहाँ पे खोल के देखती है ना इतनी ज्यादा सेक्सी यहाँ पे थी यूहोंग जिसका नाम था, जो देखते डरे किसको गुस्सा आ जाते कि भाई इतनी सेक्सी कोई डेमोन यहाँ पे कैसे हो सकती है, कुछ भी बोलते यार। तभी तो इतने मर्द ने इसके पीछे पड़े हुए हैं, आज तक कोई इसको पकड़ यहाँ पे नहीं पाया क्योंकि जैसे मर्द लोग यहाँ पे देखते ना देखते इसके प्यार में पड़ जाते होंगे और तभी इसका ध्यान चल जाता हमारे में कटर की ओर जो कि उसी बच्चे के साथ यहाँ पे था। और जो बच्चा यहाँ पे था बच्चा रिक्वेस्ट करते कि मैनू भी कल्टीवेशन सिखाइए ना। तो हमारा में कटर कहता है कि वेल यार तुम कल्टीवेशन सीख के क्या करोगे पहले मुझे ये बताओ। तो बच्चा भी कहता है अगर तुम कल्टीवेशन सीखोगे ना तो कोई तुमको परेशान नहीं करेगा और कोई तुमको यहाँ पे परेशान नहीं कर पाएगा, मारेगा भी नहीं। हमारा में कटर भी कहता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, तुमने ठीक बोला, कल वो आदमी परेशान कर रहा था ना मैंने उसकी बैंड यहाँ पे बजा दी थी, आगे चल के किसी ने परेशान किया तो मैं हमेशा नहीं रहूंगा इसलिए मैं तुमको सिखाऊंगा। वो भी कहती है मुझे सिखाइए मास्टर प्लीज, इतना बोल के अपना माथा जमीन पे पटकता है जिससे जमीन के ऊपर भी क्रैक आ जाता है। यानी लगता है शायद ये जो बच्चा है ना ये ऐसा बच्चा लगता है लेकिन रियलिटी में स्ट्रॉन्ग हो सकता है, हो सकता है। रिक्वेस्ट करते प्लीज मास्टर मुझे सिखाइए। अब आते भाई उस लड़के की ओर पीले बालों वाली की ओर जो कि अपने घर में आता है और जैसे घर में आता ना हाँ तो घर की नौकरानी आती कि यंग मास्टर आप आ गए, आपका स्वागत है, आई डोंट नो कहीं को आज आपको लेट हो गया। ये कहता बस ऐसी लेट हो गया। नौकरानी कहती भाई जो कोर्ट है ना कोर्ट से कुछ बंदे लोग का ऑर्डर आया था। ये भी कहता कोर्ट से, अरे ये बोल दो बुढ़े लोग से मुझे कोई मतलब यहाँ पे नहीं है, तो बार बार ऐसा लेटर भेज के मुझे बताया ना करे। जो सुंदर लड़की भी कहती है चलो कोई बात नहीं, आपके पीठ का जो दर्द है दर्द ठीक करने के लिए मैं ना दवा यहाँ पे लगा देती हूँ, शर्ट यहाँ पे जल्दी से उतारिए। हाँ तो शर्ट जैसे उतारता ना पीठ पे निशान यहाँ पे बना था पंजे का जो कि हमारे में कटर ने मारा था, जो देख के एकदम हिल जाती हूँ, कहती ओ माय गॉड। जो मच्छर है ना वो भी आपको काटने से पहले 400 बार सोचता है और बाद में चल जाता है, लेकिन कौन है यार जिसने आपके पीठ पे यहाँ पे मारा। तो लड़का भी कहते कि लंबी चौड़ी कहानी है। तो हमको ये पता चलता है जब हमारे में कटर उसके पीठ पे मारा था ना उससे कोई पीठ की हड्डी टूटी नहीं थी, इसके पीठ पे ना बहुत ही पहले एक चोट यहाँ पे था
वो जो चोट है ऑटोमेटिक यहाँ पे ठीक हो गया है। यानी उस बंदे ने जानबूझ के पक्का मेरा चोट ठीक किया होगा और मेरे को 2 मौका दिया है कि वेल या तो मेरे अंडर में आ जा, नहीं तो मुझे छोड़ के चल जा। अगर छोड़ के चला गया तो 7 दिन बाद आएगा और रियल में हड्डी तोड़ के भी जान निकालेगा, नहीं तो उसके अंडर में चल जाऊंगा तो मुझे छोड़ देगा। यार वो बंदा मुझे बड़ा कमाल का लगता है, तो मुझे उसके अंडर में जाना चाहिए। उससे पहले जाकर उसके साथ मिलकर मुझे बातचीत यहाँ पे करनी चाहिए। यानी ये पूरा मांगा ही है ना, समझो मिसअंडरस्टैंडिंग पे ही बना हुआ है। अब आते हैं हमारे मेक कटर और बच्चे की, जहाँ पे हमारा मेक कटर और उसको सिखा रहा था कि ये ले भाई ये देखो ऐसा करते और ऐसा करते हैं। तो बच्चा भी कहता है ऐसा ऐसा और ऐसा ना मास्टर। हमारा मेक कटर भी कहता है यस बहुत ही बढ़िया, मैंने सिखा दी, तुम प्रैक्टिस करते रहो जब तक मैं 2 मिनट के लिए बैठ जाता हूँ। हमारा मेक कटर बैठ जाता है और मनी मन सोचता मैं तो बैठ गया। डेमन लॉर्ड की जो डेमन टेक्निक होती है, डेमोनिक टेक्निक, वो मैं ट्राई मारूं क्या? अरे नहीं यार, ये टेक्निक तो बुरी, यहाँ पे बड़ी निर्दय टेक्निक है। पब्लिक देखेगी बोलेगी भाई यू आर बुरा, यू आर कमीना, यू आर फकिंग बुरा। आई नो भाई विलेन बनना अच्छी बात, लेकिन विलेन का मतलब ये नहीं कि हर जगह जाओ बुरा बुरा नाम यहाँ पे करो, सबको दिखाओ कि भाई तुम कितने बुरे यहाँ पर हो। यार ऊपर ऊपर बुरा रहो, अंदर अंदर अच्छे रहो, ये अंदर अंदर अच्छे रहो, ऊपर ऊपर बुरा रहो। अरे कुछ ऐसा करो यार, मतलब अब मुझे बुरा लग रहा है। ऐसी आइडेंटिटी यहाँ पे मिल गई। तो उतने में बच्चा भी कहता मास्टर भाई कुछ और। तो हमारा मेक कटर कहता है भाई ये देखो, इसको कहते हैं एलिमेंट्री टेक्निक, यानी काफी लो लेवल की टेक्निक। तो सीखोगे क्या? वो भी कहते हैं यस मैं सीखूंगा, लेकिन भाई ये टेक्निक आपको कैसे मिला? हमारा मेक कटर भी कहता है तुझको पता नहीं है, लेकिन तेरा मास्टर काफी ही ज्यादा ग्रेट है, हाँ बहुत ही ज्यादा ग्रेट यहाँ पर है। तो मैंने ये टेक्निक यहाँ पे पता लगा लिया। और जो लड़की शायद इन दूर से बस यहाँ पे देखे जा रही थी और सोचती कि अरे यार ये क्या बकवास यहाँ पर हो गया, मुझे लगा कोई कमाल के बंदे यहाँ पे होंगे कुछ कर रहे हैं। यहाँ पे 2 लोग चोमू है जो कि आपस में नौटंकी किए जा रहे हैं। करने दो या करने दो, मेरे पास भी कहीं जाने का अभी कुछ है ही नहीं, तो मैं भी बैठ के इन दोनों को बस देखती हूँ और क्या। जो बच्चा यहाँ पे था ना, जो टेक्निक हमारे मेक कट ने दी थी, वो रीड कर रहा था और रीड करते करते कहते मास्टर हो गया, मैंने टेक्निक रीड कर लिया, अब मैं ट्राई मारूं क्या? हमारा मेक कटर कहता भाई तू कुछ ज्यादा ही जल्दी हो गया, ट्राई मारो यार। तो वो भी कहता हाँ, तो पहले ऐसा करने का, फिर ऐसा करने का, फिर ऐसे मुक्के चला देने का। तो जैसे मुक्का चालू करता है, मतलब चलाता है, वो अटैक इतना पावरफुल था कि पहले एक पेड़ था उस पेड़ को तोड़ देता है, उसके पीछे जो बाकी पेड़ यहाँ पे थे सारे पेड़ यहाँ पे टूट जाते हैं, और आगे आकर जो घर यहाँ पे था ना, वो घर से टकराता है, जिसके चक्कर में जो पूरा घर है ना, घर पे भी क्रैक आ जाता है। हमारा मेक कटर देख के हिल जाते कि ओ माय गॉड भाई ये टेक्निक सच्ची में क्या इतनी पावरफुल यहाँ पे थी? बच्चे भाई तुमने तो कमाल यहाँ पे कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया। बच्चा भी कहता मास्टर आपकी टेक्निक तो कितनी कमाल की थी। हमारा मेक कटर कहता वही तो मेन दम मेरी टेक्निक में था, तुम ऐसी प्रैक्टिस करते रहो, देखना तुम दुनिया के दूसरे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे बन जाओगे, क्योंकि पहला तो मैं यहाँ पर हूँ। जो लड़की शाया जो देख रही थी, उसके भी पूरे तोते हिल जाते कि भाई मुझे लगा ये दोनों कोई चूमू है जो कि रात में बस नौटंकी किए जा रहे हैं, लेकिन भाई ये दोनों क्या है और वो बच्चा क्या है भाई, क्या अटैक किया, डायरेक्ट उसने पूरा फाड़ के रख दिया सब कुछ। मुझे याद है अब्बा जान ने बोला भी था कि दुनिया में बहुत ही बड़े बड़े कमाल के लोग हैं जो कि नॉर्मल से लोग बन के रहते हैं, पक्का ये दोनों भी बड़े कमाल के बंदे होंगे जो कि मास्टर डिसिपल बन के रहने का नाटक यहाँ पे किए जा रहे हैं। जो बच्चा था वो भी कहता मास्टर चलो ना भैया और प्रैक्टिस करते हैं, मुझे मजा आ रहा है। हमारा मेक कटर भी कहता है लेकिन हमारा घर बहुत ही छोटा है, वो गलती से अपने घर को टच करता है, घर पे पहले से क्रैक आ चुका था, जिसके चक्कर में घर यहाँ पे टूट जाता है। जो देख के लड़की और भी हिल जाती कि ओ माय गॉड, बच्चे जब इतने कमाल का था तो जाहिर सी बात है लड़का भी बड़ा कमाल का था, उसको घर यहाँ पे पसंद नहीं आया इसलिए उसने तोड़ दिया। और जो दूसरा लड़का था पीले वाला वो भी देखे जा रहा था, वो भी हिल जाता, मम्मी रे ये आदमी कितना स्ट्रॉन्ग है। लड़की भी हिल जाते भाई तू कौन है, तू कब से यहाँ पे है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो ये था सेकंड एपिसोड, आपको कैसा लगा कमेंट में यहाँ पे बताइए। तीसरे का भी वेट कीजिए, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेक कटर से गलती से जो घर है ना, घर यहाँ पे टूट जाता है क्योंकि घर के ऊपर पहले से क्रैक आया था। हमारा मेक कटर देखो मैं बता दूं, हमारे मेक कटर के पास कोई पावर यहाँ पे नहीं है। मैंने एपिसोड 1 के अंदर बोला था कि शायद इसके पास पावर होगी, कोई पावर नहीं है, बस इसको गलत फहमी है कि ये डेमो लॉर्ड है। जो पावर बच्चे के पास यहाँ पे थी और बच्चे की वजह से घर पे क्रैक आया था, हमारे मेक कटर ने गलती से छू लिया था, क्रैक की वजह से घर टूट चुका था। हमारे मेक कटर को भी लगता है फियर में तो अपना पावर कंट्रोल ही नहीं कर पाया। बच्चा भी कहता मास्टर तुम तो कितने पावरफुल हो। हमारा मेक कटर सोचता है लेकिन घर टूट गया, खुले आसमान के नीचे सोना पड़ेगा। वो जो पीले बालों वाला लड़का है ना, वो आता और आते हमारे मेक कटर के तलवे चाटने लग जाता है कि मास्टर अरे तुम ग्रेट हो यार, मेरे को अपने डिसिपल बना लो, तुम्हारे लिए मैं काम करने को तैयार यहाँ पर हूँ। मनी मन सोचता भाई इन्होंने बस एक अटैक में टच करते ही अपना पूरा घर यहाँ पे तोड़ दिया, यानी इमेजिन करो कितने स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है। बना लो बना लो बना लो बना लो। हमारा मेक कटर कहता है बुढ़े अभी तुम मुझसे ज्यादा बड़ा है, मैं तुझे अपने डिसिपल बनाने वाला नहीं हूँ। वो कहता बना लो यार, आपको जो चाहिए मैं दे दूंगा, बहुत पैसे मेरे पास है, आपका घर यहाँ पे टूट गया ना, मैं घर भी रिपेयर करवा दूंगा। हमारा मेक कटर कहता है भाई मुझे नहीं चाहिए। मनी मन सोचता है ये भी एक वेटर यहाँ पर है जो कि मेरे साथ ढाबे में काम करता था, तो वेटर के पास कितना ही पैसा होगा। अब आते भाई अगले दिन लिटरली भाई एक आलीशान बंगला उसने तैयार कर दिया था और कहता भी ये देखो बंगला, कुछ और कमी भी है, अंबानी का घर जैसा घर बना दूं क्या। हमारे मेक कटर भी लगी ये इतना आलीशान घर तू कैसे बना सकता है भाई, यानी तेरे पास बहुत ही पैसे, जब तेरे पास इतने पैसे यहाँ पर है तू मामूली से ढाबे में वेटर बन के काहे को रह रहा था।
जो सुनते पीले वाले वाला कहते नहीं मैं तो खानदानी अमीर हूँ, बहुत पैसा मेरे पास है। बस मैंने सुना कि हिडन मास्टर है ना आपके जैसे बड़े कमाल कमाल के रहते हैं, और जो होटल का मालिक है ना वो भी बड़ा कमाल का मास्टर यहाँ पे था। इसके लिए ना उसके तलवे चाटने के लिए, उसके डिसाइपल बनने के लिए मैं उसके यहाँ पे वेटर बन के रह रहा था। हमारा मैं कट अभी देखता भाई जिसके पास पैसे होते हैं वो इतना बुद्धू कैसे हो सकता है यार, ये तो कुछ ज्यादा ही बुद्धू यहाँ पर है यार, कुछ गलत ही फहमी इसको हो गई है। सुन मेरी बात, जब तेरे पास इतने पैसे यहाँ पर है तो पैसों की पावर काहे को यूज नहीं करता और पूरा का पूरा ढाबा काहे को नहीं खरीद लेता। जो संदो भी कहता है पैसों का पावर पूरा का पूरा ढाबा, तो अगले दिन ना अपनी नौकरानी को भेजता है, ये कहते हो कि जा नौकरानी और ढाबा खरीद ले 10 गुना ज्यादा पैसा देकर। तो नौकरानी आती है, वो कहती है भाई ये ले 10 गुना। मालिक है तो माई गॉड इसने इतने बेकार होटल के लिए आप मुझे 10 गुना ज्यादा दे रहे हो, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, पैसे लेके निकल जाता है। और ये होटल उसी पीले बालों वाला का हो जाता है। वो भी मनी मन सोचते कि मास्टर ने एग्जैक्टली ठीक बोला था कि पैसों की जो पावर है ना बड़ी तेज होती है। जो मालिक जिसके तलवे चाटने के लिए इतने समय से इंतजार कर रहा था, आज वही जो मालिक यहाँ पर है ना वो मालिक ने अपना दुकान मेरे को बेच दिया। दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ मनी। उतने में जो लड़की शायद थी ना वो भी इसके होटल में आते हुए दिखाई देती है। अब बात है हमारे मेक डब्बे जो कि उसी किसी होटल में बैठा हुआ था और आराम से मैप देख रहा था कि अच्छा ये यहाँ पे ये जगह आता है और यहाँ पे ये जगह आता है, वाओ। उतने में जो शायद ना पास में आती हुई कहती हो मेरा नाम यहाँ पे शाया है और ये देखो मेरा टोकन, आओ मेरे साथ। हाँ तो हमारे मेक डब्बे उसके साथ जाता है, किसी होटल में आता है जहाँ का जो वेटर है ना वो वहाँ का वेटर देख सकते हैं ऐसे कपड़े पहना हुआ, तो कहते हैं एंजॉय योर मील। हमारा मेक हिल जाता है कि भाई ये क्या है। लड़की बताती है होटल का नया कॉन्सेप्ट है, सारे वेटर है ना तुम्हारी सेवा पानी करने के लिए ऐसी हरकतें करेंगे, तुमको पसंद नहीं आया क्या। हमारे मेक बिल्कुल कोई लड़की होती तो पसंद आता लड़का, लेकिन खाना टेस्टी है भाई, खाना खा के मजा आ गया। लड़की कहती सुनो यार मैं रियलिटी में बताऊं क्या, एक आयन गेट नाम का सेट है, सेट की जो लीडर है ना मैं लीडर की बेटी यहाँ पर हूँ, मुझे तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में आइडिया लग चुका है। तुम ना हमारे मेक को लगता है शिट लगता है इसको आइडिया लग चुका है कि मैं डेमो लॉर्ड यहाँ पर हूँ, ये मेरे को एक्सपोज करना चाहती है, तो ये एक्सपोज कर उससे पहले मैं इसकी जान निकालूंगा। वो कहती तुम ना पक्का कोई कमाल के मास्टर यहाँ पर होगे जो कि नॉर्मल साधु बन के हमारे बीच में रह रहे हो ना। हमारा मेक भी लाइक अरे नहीं यार इसको तो गलत फहमी हो गई है, चलो होने दो भाई, मेरा रियल आइडेंटिटी एक्सपोज नहीं ना हुआ। तो बस नाटक करते कि अरे भाई तुम क्या कह रहे हो, मैं तो छोटे से ढाबे में एक छोटा सा नौकर यहाँ पर हूँ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। वो भी मनी मन सोचती है जान कहते यस, जो बड़े बड़े कमाल के लोग हैं ना जो नॉर्मल बन के रहते हैं वो इतने कमाल के हैं, इतने कमाल के, इतने कमाल के कि अपने बारे में कभी भी नहीं बताते और नहीं कभी क्रेडिट यहाँ पे लेते हैं। देखो यार ये कभी क्रेडिट भी नहीं ले रहे हैं, सामने से बताना चालू करती कि ठीक है भाई मान लेती हूँ आप एक नॉर्मल से मामले से बस हो, लेकिन आपको तो पता ही होगा जो डेमोनिक सेट है ना हम लोगों ने डेमोनिक सेट को बर्बाद कर दिया, लेकिन डेमोनिक सेट के कुछ लोग हैं जो कि यहाँ हुआ अभी भी है ना छुपे हुए हैं और जो कि सामने नहीं आ रहे। हमारा मेकट भी कहता उससे मुझे क्या, इसमें मेरा क्या फायदा। जो सुनते ये भी कहते उससे आपको भी फायदा, पब्लिकली फायदा, क्योंकि जो डेमोनिक लोग हैं ना धीरे धीरे हम जो मासूम लोग उनको परेशान करेंगे, मासूम लोग में आप भी आ जाओगे, आपको भी परेशान करेंगे। तो मुझे आपका सपोर्ट यहाँ पे चाहिए उन बच्चे कुछ सारे डेमोनिक सेट के लोगों की बैंड बजाने के लिए। तो हमारे मेक भी लाइक भाई मैं खुद एक डेमो लॉर्ड यहाँ पर हूँ और ये मेरे कोई मतलब मेरे द्वारा मेरी बैंड बजवाना चाहती है, वाओ। बाद में ना एक मार्शल आर्ट टेस्टिंग हॉल में लेके जाती है, तो हमारे मेक भी देखते भाई क्या लिखा हुआ है मार्शल आर्ट टेस्टिंग हॉल। भाई ये कौन सा हॉल होता है, क्या यहाँ पे शादी का हॉल है। तो लड़की भी लाइक अरे यार इतने कमाल के बंदे इन्होंने कभी क्या मार्शल आर्ट टेस्टिंग हॉल भी नहीं देखा, ओ माय गॉड ये बड़े कमाल के बंदे, तो इसके लिए शायद मार्शल आर्ट टेस्टिंग हॉल के बारे में कुछ परवा नहीं होगा। सुनो यार मैं तुमको बताती हूँ, दुनिया में जो भी कल्टिवेटर है ना वो सबको वॉरियर यहाँ पे कहा जाता है और हर वॉरियर का नाम अपना अपना भाई ये होता है, नॉर्मल वॉरियर, लो लेवल का वॉरियर, मीडियम लेवल का वॉरियर, हाई लेवल का वॉरियर और सबसे ऊपर आता है गॉड वॉरियर। और जैसे तुम टेस्ट देने आओगे तुम्हारा आइडेंटिटी के बारे में आइडिया लगेगा, तुमको ना एक टोकन दिया जाएगा, टोकन का अलग अलग कलर होता है और कलर पे डिपेंड होता है। देखो मेरे को ग्रीन कलर का टोकन यहाँ पे मिला था, यानी मैं एक मीडियम लेवल की वॉरियर हूँ। हमारा मेक भी कहता अच्छा तुमने बोला था सबसे ऊपर गॉड लेवल का वॉरियर आता है, गॉड वॉरियर, बताओ यार उसको कौन सा कलर का टोकन मिलता है। ये कहती आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो। इतने सालों से ढेर सारे बंदे आए, लाखों करोड़ों बंदे आए जिन्होंने टेस्ट यहाँ पे दिया, लेकिन आज तक ना गॉड वॉरियर किसी को भी नहीं मिला। गॉड वॉरियर बस कहानी में कहा जाता है और बस आई डोंट नो गॉड वॉरियर लेवल का बंदा कब आएगा। हमारा मेक कटर भी सोचता है जो रियल बंदा था ना यार उसने कभी टेस्ट दिया नहीं, उसको तो आइडिया भी नहीं है, आई डोंट नो उसने टेस्ट काय को नहीं दिया, तो उसको देना चाहिए था वरना उसकी आइडेंटिटी पे शक हो सकता है। फिर लड़की शाया कहते कि अरे छोड़ो यार कितना टाइम पास करो, चलो मेरे साथ अंदर साइड यार, अंदर दूध का दूध और दही का दही हो जाएगा, हम तुम्हारा भी देख लेंगे तुम्हारा कौन सा वॉरियर आता है। मनी मन सोचती है तो बड़े कमाल के, मैं टेस्ट दिलवा के देख लेती हूँ कौन से लेवल के, हमारे सेट का मेंबर बना दूंगी। हाँ तो बाकी डेमोनिक कल्टीवेटर को पकड़ने बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। अब आते भाई अंदर साइड यहाँ पे क्रिस्टल बोलता है जो कलर यहाँ पे शो करेगा, भाई कुछ नहीं करता, वो सफेद का सफेद यहाँ पे रह जाता है। ये भी कहती है हाउ इज दिस पॉसिबल, जब कोई नॉर्मल बंदा जिसके पास कल्टीवेशन की पावर ही नहीं है वो जब छूता ना तो जाकर नॉर्मल यहाँ पे रहता है, लेकिन यार तुम्हारे टाइम पे ऐसा कहीं को हो गया। हमारा मेक सोचता भाई इतना नॉर्मल कैसे हो सकता है, कोई ना कोई तो कलर आना चाहिए। ओह अब मैं समझ गया, ये जो डेमो लोड है ना इसकी बॉडी में आने के बाद है ना
हाँ वो एकदम नॉर्मल बॉडी में रहा, ताकि बंदे लोग को लगे कि ये तो कल्टीवेटर ही नहीं है, तो कोई शक भी ना करे। वहाँ पर जो रियल डेमो लॉर्ड था वो तो बहुत ही ज्यादा चालाक यहाँ पर है। लड़के डाउट में कि भाई इतने स्ट्रॉन्ग बंदे हैं, मैंने अपने आंखों से इनकी प्लस उस बच्चे की पावर यहाँ पे देखी थी, कैसे उन्होंने छूते ही पूरा घर यहाँ पे बर्बाद कर दिया। तो यार ये तो बड़े स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये शो काई को नहीं हो रहा यार, कोई ना कोई तो कलर यहाँ पे आना ही चाहिए। वो मई गोड़े कहीं ऐसा तो नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन चुके, इतने स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं कि सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। इन्होंने कंट्रोल यहाँ पे किया, जानबूझ के अपना कलर यहाँ पे नहीं दिखाया। अब जान कहा करते कि ऐसे जो लोग रहते ना, ऐसे लोग को सिंपलिसिटी यहाँ पे पसंद है, ज्यादा दिखावा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ओ माय गॉड ये तो कुछ ज्यादा ही कमाल के हैं। अरे अरे कहाँ पे गए? अरे अभी अभी तो यहीं पे थे, अरे कहाँ गायब हो गए? हेलो मिस्टर जाई भाई, कहाँ पर हो, कहाँ पर हो, कहाँ पर हो? तो जाई भाई तो नहीं मिलता, इसका बाप मिल जाता। कहता मेरी बेटी तू यहाँ पे क्या कर रही है? तो ये बाप को पता चलता है कि जो फोटो यहाँ पे था ना भाई, वो फोटो इसने चोरी यहाँ पे कर लिया है। ओ कमीनी की बच्ची यार, तुझे समझ नहीं आता, गधे की औलाद, यार फोटो इतना प्यारा इतना कमाल का, तूने चोरी कैसे कर लिया? ये भी कहती है बस एक फोटो तो यहाँ पर है, फोटो चोरी करने में कौन इतना क्या गाली दे रहे हो, गधे की औलाद, आप ही की औलाद हूँ। तो बाप भी कहते कि भाई तेरी माँ गधी है, तू गधी की औलाद यहाँ पर है, यह तूने फोटो चोरी कर लिया। फोटो आज तक मैंने कभी देखा नहीं है, तूने चोरी कर लिया। जरा हम भी तो देखे भाई वो डेमन क्लैन के लोग कैसे दिखते हैं। तो जैसे फोटो देखते हैं भाई सेक्सी सी लड़की थी, ये भी दीवाना बन जाता है कि अरे यार ये तो कुछ ज्यादा सेक्सी, आई मीन नॉर्मल यार, कोई बड़ी बात नहीं इसके अंदर। तुम्हारे बाप को बिल्कुल भी कुछ खास लगा नहीं। तो बेटी भी लाइक सच्ची में यह सुनो अब्बाजान, डेमोनिक सेट भले डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन जो मेन उनका डेमन लॉर्ड यहाँ पे था वो भाग चुका है, और ये जो लड़की ये भी भाग चुकी है, और ढेर सारे बंदे भाग चुके हैं। अगर हम उनको सही टाइम पे नहीं ना ढूंढा हाँ, तो हम जैसे लोगों पे बहुत बड़ी मुसीबत आएगी। जो सुनते बाप कहता है तुझे उससे क्या, तू अभी काफी कमजोर है, लो लेवल की वॉरियर यहाँ पर है, तुझे ध्यान देने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। बाकी जो बड़े बड़े लोग है ना वो देख लेंगे। ये भी कहते कौन बड़े बड़े लोग देखेंगे? अगर मैं बोलूँ मैं वॉरियर गॉड को बुलाऊंगी तो जो सुनते बाप कहते क्या तूने वॉरियर गॉड बोला? ये भी कहती है वॉरियर गॉड को अगर अपने टीम के मेंबर के अंदर ले लिया तो क्या बोलोगे? और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो यही तीनों एपिसोड यहाँ पे था। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में लिख के बताओ। अच्छा लगा तो कंटिन्यू होगा, नहीं तो हम कोई और देख लेंगे। हम मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 4 की शुरुआत होती है भाई, हमारे दोनों डिसाइपल्स से दोनों अपने प्रैक्टिस कर रहे थे। हमारे में कटा जिसके पास वो टोकन यहाँ पे था रियल वाले डेमन लॉर्ड का, और टोकन द्वारा ना उसको ढेर सारी टेक्निक यहाँ पे मिलती है। तो मनी मन सोचता अच्छा तो डेमन लॉर्ड ने अपनी सारी टेक्निक इसके अंदर छुपा के रखा था। ओ माय गॉड यार, एक टेक्निक था जो कि मैंने अपने डिसाइपल को सिखाया था, बड़ा तगड़ा यहाँ पर है। ढेर सारी टेक्निक यहाँ पे दिख रही है। चलो भाई इनमें से कोई एक दो टेक्निक और सिखा देता हूँ, शायद ये भी काफी तगड़ी यहाँ पर हो मेरी, यानी डेमन लॉर्ड की जो यहाँ पर है। हाँ तो बाहर साइड आता है, तो बाहर साइड है ना भाई, बच्चा कहता बोलो यार मास्टर आज क्या कल वाली टेक्निक सीखेंगे या कुछ नया सीखेंगे? हमारा मैं कहता भी कहता हूँ पुराना हो गया, चलो मैं तुमको आज कुछ नया सिखाता हूँ। अब आते हुए जो लड़की थी ना शायद उसकी ओर, जो कि अपने अब्बा जान को लेकर आती है और कहती है अब्बा जान आपको मेरी बात का विश्वास नहीं है क्या? चलिए मैं आपको अपने आंखों से यहाँ पे दिखाती हूँ। यार दो लड़के यहाँ पर, एक छोटा बच्चा एक बड़ा आदमी यहाँ पर है। जो छोटा बच्चा ने भाई मुक्का मार के पूरा जमीन हिला दिया था, बड़े आदमी ने तो बस एक उंगली टच करके पूरा का पूरा घर यहाँ पे तोड़ दिया था। अब अपनी आंखों से यहाँ पे देखो तो जाके विश्वास होगा। बाप भी कहते कोई बच्चा इतना पावरफुल, कोई आदमी इतना पावरफुल, जब इतने पावरफुल रहता है तो बहुत ज्यादा फेमस भी रहते हैं। तो हमने पक्का कहीं ना कहीं नाम सुना दिया रहता, लेकिन मैंने तो कभी नाम सुने नहीं है, यानी मुझे तुम्हारी बात का विश्वास नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम पक्का झूठ यहाँ पे बोल रही हो। सुन रही हो मेरी बेटी? बेटी अरे बेटी, अरे बेटी कुछ तो बोल। बेटी ने कुछ ऐसा देख लिया था जो देख कर उसकी आंखें फटी की फटी यहाँ पे थी। वो जो बच्चा यहाँ पे था वो नई टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा था, जिसके चक्कर में उसके पीठ के पीछे ना गौतम बुद्ध का एक बहुत ही बड़ा फिगर यहाँ पे तैयार हो चुका था, और फिगर से एक अटैक रिलीज हुआ था। जो अटैक है ना डायरेक्ट इनकी ओर यहाँ पे आ रहा था। तो बाप बचाने के लिए आगे आ जाते हो, तो मेरी बेटी पीछे यहाँ पे रहो, मैं तुमको बचा लूंगा। और अपने जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एरे यहाँ पे था बचाने वाला, वो एक्टिवेट कर लेता है। तो बेटी भी देखती है ओ माय गॉड ये तो सबसे स्ट्रॉन्ग डिफेंस है बचान का, आई डोंट नो बच पाएंगे या फिर नहीं बच पाएंगे। तो जैसे बचाने के लिए एक्टिवेट करता है, वो जो था भाई गौतम बुद्ध का फिगर वो डिसअपियर हो जाता है, इंस्टेड ऑफ बच चुका था। हाँ तो बच्चा भी यहाँ पे खुश था कि ओ माय गॉड मैंने एक्टिवेट कर लिया, मास्टर देखा मैंने एक्टिवेट कर लिया। दूसरा जो पीले वाले लड़का था ना वो सैड हो जाता है, भाई प्रैक्टिस तो मैं भी कर रहा हूँ, मेरे टाइम पे अपियर नहीं हुआ, ये तो गलत बात है। तो हमारे मेकअप भी कहता है शांत हो जाओ, रोने धोने की जरूरत नहीं है, यह टेक्निक है बंदों पे सूटेड होती है, उसके लिए सूटेड होगा, तेरे लिए नहीं होगा, तेरे को मैं नई टेक्निक दे दूंगा। बच्चे तुझे मानना पड़ेगा, तू तो कितना कमाल का है। बच्चा भी कहता नहीं मास्टर आप ज्यादा कमाल के हो। हमारा मेकअप यहाँ पे डाउट में था कि वेल ये टेक्निक है ना, मैंने अब जो अपनी पृथ्वी पे था तो ढेर सारी मांगा पड़ी थी, उसके साथ सिमिलियर यहाँ पे थी, लेकिन तो भी यार मेरे को पता नहीं क्यों बहुत ही अजीब यहाँ पे लग रहा है, बहुत बोले तो बहुत ही अजीब लग रहा है। उतने में बेटी की चिल्लाने की आवाज थी कि अब्बा जान ठीक हो ना? तो अब्बा जान ने प्रोटेक्शन कर लिया था, लेकिन अब्बा जान को बहुत ही चोट लग चुका था, जिसकी वजह से वो खड़ा भी हो नहीं पा रहा था, मुंह से खून बून की उल्टी
गलती भी हो चुकी थी। हमारा मैं कहता देख लेता वो कहता मिस शाया, अरे आप यहाँ पे क्या करिए और ये आदमी कौन है? तो शाया बताती ये आदमी मेरे अब्बा जान है, तो मैं आपके साथ मिलाने के लिए ला रही थी। तभी उतने में भाई इन्होंने देखा कि भाई अब बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है और बच्चे के प्रैक्टिस के चक्कर में इनको झटका यहाँ पे लगा। झटका मेरे को लगने वाला था लेकिन मेरे को बचाया जिसके चक्कर में इनको यहाँ पे लग गया। तो बाप भी देखता कह रहे बाप रे यार चोट बहुत ज्यादा लगी हुई है। मम्मी रे सामने से ये बंदा ओ शिट, तो वो अपने आप को ठीक करता है, कहता मैं ठीक हूँ लेकिन खून की और उल्टी होती है। ये लोग कहते सच्ची में ठीक हो? तो बाप भी कहता या ठीक हो, बिना कुछ बताए जल्दी से यहाँ पर आ गया जिसके चक्कर में हमने आपको ऑफेंड कर दिया, तो उस ऑफेंड के लिए हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं। बच्ची की ओर यहाँ पे देखता हूँ मनी मन सोचता है यस बेटी ने एग्जैक्टली ठीक बोला, बच्चे में तो कुछ ज्यादा ही पावर है, मैंने अपने आंखों से देख भी लिया और अटैक भी सह लिया। अगर मेरे पास वो प्रोटेक्शन यहाँ पे ना होता तो शायद मैं मर जाता, लेकिन ये आदमी या इस आदमी से तो भाई कल्टीवेशन का कोई पावर ही महसूस यहाँ पे नहीं हो रहा। क्या ये बंदा इतना स्ट्रॉन्ग है कि शायद हमारी औकात ही नहीं होगा इसका पावर डिटेक्ट करने की। फिर बाप ने इंट्रोडक्शन देना चालू करते कि हेलो यार ये जो आयरन गेट सेट है, आयरन गेट सेट का मैं लीडर यहाँ पर हूँ, मैं आपको डिस्टर्ब करना चाहता नहीं था, बस शाया का बाप यहाँ पर हूँ तो मिलने के लिए आ गया। तो जैसे हमारा मेकटर ये लाइन यहाँ पे सुनता है क्या भाई आयरन गेट सेट का लीडर यहाँ पर हो? शिट भाई मैंने सुना है दुनिया में ढेर सारी ऑर्गेनाइजेशन और ढेर सारे सेट यहाँ पर होते हैं जिनका काम है भाई डेमोनिक कल्टीवेटर्स और डेमन को ढूंढ के मारने का, और मैं तो हुई भाई द ग्रेट डेमन लॉर्ड। तो ये क्या करने आया? क्या इसको मेरे बारे में आइडिया लग गया है? क्या ये पब्लिकली मेरे को एक्सपोज करने आया है? क्या ये मेरा शिकार करने के लिए आया है? ओ शिट, पीछे से जो पीले वाले वाला लड़का है ना वो भी देखते हो माय गॉड आयरन गेट सेट लीडर का, आई मीन आयरन गेट सेट के लीडर यहाँ पर, यानी काफी बड़ा आदमी है, मैंने तो पहली बार यहाँ पे देखा है। हाँ तो लीडर भी मनी मन सोचता मैंने अपने बारे में बता दिया, बस सीनियर भी अपने बारे में कुछ बोले। सीनियर बोल कहीं को नहीं रहे, सीनियर ने एकदम सीरियस मुंह बना लिया है, जो देख के बाप को लगता है कि ओ माय गॉड यार लगता है ये मेरे से नाराज हो गए, मेरे से बहुत ही गुस्सा हो गया क्योंकि गलत टाइम पर आके मैंने डिस्टर्ब यहाँ पे कर लिया। तभी पीछे से बच्चा भी कहता है कि अरे अरे मास्टर देखो ना ये जो अंकल आए ना भाई शायद के अब्बाजान बहुत ही अजीब मुंह उन्होंने बना लिया, लगता है उनको अच्छा नहीं लग रहा। हाँ तो डर के मारे भाई देख सकते बाप का ऐसा मुंह यहाँ पे बन चुका था। हमारे में कहता सोचते कि एक सेकंड मैं इससे काय को घबरा रहा था भाई, आई नो आई एम द ग्रेट डेमन लॉर्ड है, लेकिन अभी के लिए मामूली से नौकर यहाँ पे बना है और इस मामूली से नौकर को कौन पहचान सकता है? ये भी नहीं पहचान सकता, तो इसने पक्का मुझे नहीं पहचाना होगा। ऊपर से इसकी बेटी के सामने मैंने टेस्ट यहाँ पे दिया था जिसमें कोई कलर या अपीयर ही नहीं हुआ था, यानी बेटी को तो ऐसा ही लगता होगा कि मैं तो नॉर्मल यहाँ पर हूँ, तो बाप को भी लगेगा कि मैं नॉर्मल यहाँ पर हूँ, यानी मैं बिल्कुल भी एक्सपोज यहाँ पे नहीं हुआ हूँ। हेलो मिस्टर शाया कैसे हो यार, मिलकर अच्छा लगा? हाँ तो बाप पूरा खुश हो जाता है, कह रहे खुश हो गए, सॉरी यार मैं आपको डिस्टर्ब करना चाहता नहीं था, मैंने तो सोचा आके मिल लूँ, मुझे क्या पता था कि आप अपने डिसाइपलों को सिखाए जा रहे हैं। हमारा मेकटर भी कहते इसमें डिस्टर्बेंस की क्या बात है, मैं तो बस ऐसी दो चार ज्ञान की बातें पहले जा रहा था, मैं तो बस एक नॉर्मल सा बंदा थोड़ी ना मैं डेमन लॉर्ड यहाँ पर हूँ। वो भी कहते यार ये आप डेमन लॉर्ड कैसे हो सकते भाई? मनी मन सोचता कि भाई ये पक्का सच्ची में कमाल के बंदे यहाँ पर है जो अपनी आइडेंटिटी रिवील करना नहीं चाहते, तभी तो ये पहले गुस्सा हो गए थे जब मैंने इनको ज्यादा बड़ा समझा। अब मैं नॉर्मल यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो ये भी अच्छे से बात कर रहे हैं, तो मैं भी अच्छे से बात करता हूँ। कहता आप ये ना मुझे शाया ही बुलाया कीजिए क्योंकि मेरा सरने में जो सुन हमारा मेकटर कहता नहीं आप लीडर हो आपका शाया कैसे बुला लूँ। तो शाया जो थी बेटी वो भी कंफ्यूज कर रही है, चल के आ रहा है भाई इतना प्यार इतना प्यार इतना प्यार कैसे आ गया इनके बीच में अचानक से। बाप ये भी कहते यार मैंने सुना किसी होटल में काम करते हो, बहुत ही बढ़िया होटल है, 5 स्टार होटल है। ये भी कहता किसने बोला भाई? आपकी बेटी ने गलत बोला यार, आपकी बेटी ने, एक छोटा सा ढाबा यहाँ पर है, कोई बड़ा होटल यहाँ पे नहीं है। जो सुनते बाप भी कहते रहे हाँ ये बात आपने ठीक बोली। मैं तो ये कह रहा था कि आप अपने जो बच्चे वाले डिसाइपल को सिखा रहे थे टेक्निक, वो टेक्निक कौन सा यार मुझे भी बताओगे? हमारा मेन कटर कहता अच्छा वो टेक्निक कौन सा है क्या? तो उस टेक्निक का नाम जैसे इतना बोलता है ना सीन दूसरी ओर आ जाता है एक बच्चे की ओर जो कि एक मॉन्क यहाँ पे था, जो कि अपने मॉन्क सेट में था, और कहता मास्टर मास्टर वो डायरेक्शन में ना, तो इसका मास्टर भी कहता वो डायरेक्शन में क्या? आई नो डायरेक्शन से कुछ पावरफुल महसूस हुआ, तुझे हमेशा बाहर जाके पावरफुल लोगों से यहाँ पे मिलना था, तो मेरी ओर से तो बच्चा खुश कि आपकी ओर से परमिशन मिल चुका है, मैं जा सकता हूँ। मास्टर भी कहता है कि वेल मेरी ओर से ये कहने का मतलब था मेरा कि दिन बहुत ही जल्दी गुजर जाते हैं, आज जो है वो कल यहाँ पे नहीं रहेगा, जो कल है वो परसों नहीं रहेगा। तो बच्चा भी लाइक मास्टर आपको गाली देने का मन कर रहा है क्या? बैकी बैकी बातें किए जा रहे हो, कुछ समझ यहाँ पे नहीं आता। आओ आते वापस से हमारे में कटे क्यों जहाँ पे दोनों बाप बेटी कहते हो ओके ठीक है टाटा बाय बाय बाद में मिलेंगे, तो बाप निकल जाता है। मनी मन सोचता मेरे से टेक्निक के बारे में पूछ रहा था, और बाद में जब टेक्निक का नाम मैंने बताया उसने बोला मेरे को सिखाओ, मैंने बोला सिखा दूंगा, लेकिन जो टेक्निक है ना वो टेक्निक मैंने आधा यहाँ पे दिया यार, एक सेट का मेंबर है और मैं एक डेमो लॉर्ड यहाँ पर हूँ और मेरे दुश्मन यहाँ पर है, मन तो कर रहा था साले को खत्म यहाँ पे कर दूं, लेकिन कई बार दुश्मनों को जिंदा रखने का ताकि एंड में उनको टॉर्चर करके मारा जा सके। हाँ तो भाई मैंने उसको भेज दिया है आधी अधूरी टेक्निक देकर। उसके बाद वो डिसाइपल से कहता चलो मेरे डिसाइपल भी कहता मास्टर मुझे कुछ कहना है। मैं कहता बोलो क्या कहना है? तो वो सामने से कहता कि वेल आई डोंट नो कहीं को मेरे को अच्छा यहाँ पे नहीं लग रहा। हमारा मैं सोचता अच्छा वो जो लीडर आया था ना उसकी वजह से शायद, तो समझाता भी टेंशन मत लो यार, ये कभी कभार ऐसा यहाँ पे लगता रहता है, बाद में पूरा माहौल ठीक हो जाएगा, जाके सो जाओ। तभी यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आता है, वो जो बच्चा यहाँ पे था ना वो बच्चा नहीं था, वो एक छोटी बच्ची यहाँ पे थी। हाँ एक छोटी बच्ची थी, वो भी ऐसा मनी मन सोचती मास्टर मैंने मेरे से बड़ी
उम्मीदें लगा के रखी है, तो मैं भी उम्मीद निराश नहीं करूंगी, मैं भी स्ट्रांग बनूंगी, बहुत ही स्ट्रांग बनूंगी। अब आता है कुछ समय बाद जहाँ पे हमारा मेक कटा किसी चट्टान वाले एरिया में आ जाता है और सोचता वेल में आ गया, मेरे को भी कोई टेक्निक ट्राई मारनी चाहिए, कोई यहाँ पे नहीं है तो मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज भी नहीं होगी। उतने में दूर से ना एक आवाज यहाँ पे आती है किसी की, तो हमारा मेक कटा को लगता है शायद कोई है वहां पर, तो कोई और नहीं बल्कि एक डेमोनिक कल्टीवेटर थी, यू होंग जिसका नाम है भाई, जिसको सब लोग ढूंढ रहे हैं। हाँ, तो वो भी गुफा के अंदर छुपी थी, चोट वोट लगा हुआ था, मनी मत सोचती मैं अपने चोट को ठीक करना चाहती थी इसलिए मैं छुपी हुई थी, लेकिन इसने मुझे ढूंढ लिया, बहुत मुझे मारा, मैं मर नहीं सकती, मुझे अपने मास्टर द ग्रेट डेमो लॉर्ड को यहाँ पे ढूंढना है, तो मुझे उनके पास यहाँ पे जाना पड़ेगा, तो मुझे उसके लिए जिंदा भी रहना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए मैं जिंदा रहूंगी, लेकिन मेरे को चक्कर आ रहे और मैं बेहोश होने वाली हूँ। उतने में हमारा मेक कटर आवाज सुन के आ जाता है, वो कहता लड़की तुम ठीक हो क्या, तो लड़की बेहोश हो जाती है और हमारा मेक कटर उसको अपने घर पे लेके चल जाता है और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे मेकटो को यू नाम के जो डेमोनिक कल्टीवेटर है वो यहाँ पे देखती है, उसको चोट लगा था, बेहोश थी। हमारा मेकटा लेता है उसको अपने घर के अंदर लेके जाता है और ले जाने को देना उसका इलाज यहाँ पे करता है, उसको ठीक करता है, मलहम पट्टी करता है। रात भर गुजर जाता है, मनी मन सोचता टाइम को, जब मैं पृथ्वी पर था ना तो मैंने पार्ट टाइम एक डॉक्टर के लिए काम किया था, इसलिए मलहम पट्टी मुझे करने आता तो मैंने ठीक कर दिया। वो जो लड़की थी ना वही ऐसा बेहोश थी और बेहोशी के तौर पर मास्टर 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 चिल्ला रही थी। हमारा मेकट अभी देखता है शायद उसका अपने मास्टर से कुछ ज्यादा ही लगाव है, तभी तो अपने मास्टर को बात बात पे याद की जा रही है। उतने में ना नौकरानी यहाँ पे बाहर दरवाजा नॉक नॉक करती है, तो हमारा मेकट भी जाता है, पूछता है क्या हुआ। नौकरानी कहती कोई आपसे मिलने आया है। हमारा मेकट पूछता कौन मिलने आया है। शाया मिलने आई थी। तो कहती है हेलो यार कैसे हो मिस्टर जाई भाई। हमारा मेकट कहता है मिस शाया मैं तो ठीक हूँ, आप यहाँ पे काहे को आई हो। तो ये भी कहती कि वेल मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ जो कि मेरा अब्बा जान ने दिया, ये दीजिए पोटली। तो हमारे मेकट भी देखते ये पोटली क्या, इस पोटली में तो पोटली ओपन करने वाला था, तो वो भी कहती है अरे अरे ऐसे ओपन मत कीजिए यार, लेकिन ओपन कर देता है तो पोटली में जो भी सामान था ना सारा का सारा सामान यहाँ पे बाहर आ जाता है, ढेर सारा सामान था। हमारे मेकट अभी कहता है स्पेस पोटली था यार, पहले बता दिया रहता। ये भी कहती है आपने बताने कहाँ दिया, आपने पहले यहाँ पे ओपन कर लिया। हमारा मेकट कहता लेकिन ये है क्या इतना सारा सामान। ये भी कहती है आपने जो टेकनी दिया था ना यार, वो टेकनी अब्बा जान को बड़ा पसंद आया, वो बड़े खुश यहाँ पर हो गए और सोचे कि बदले में मैं भी कुछ दूंगा, तो हमारे सेट में जो भी सामान है ना कीमती कीमती सामान लो और ले जाके दे दो। हाँ ये सारा सामान है जिसमें टेक्निक है, जड़ी बूटी यहाँ पर है और भी आर्टिफैक्ट वगैरह है, आपको जो सही लगे वो यहाँ पे ले लो। और ये देखो भाई ये पोस्टर आपको देखना ही पड़ेगा। हमारे में कहता है ऐसा क्या इस पोस्टर के अंदर, तो बताना चालू करती क्या ना एक डेमोनिक सेट यहाँ पे था जिसका डेमो लोड यहाँ पे बच के निकल गया, जिसके कुछ और बंदे बच के निकल गए। हमारा मकसद उनको ढूंढना, उनको जान से यहाँ पे मारना। तो उनका ही पोस्टर है, आप तो होटल वोटल के में काम करते हो तो जाहिर सी बात है लोग आते जाते रहते होंगे, तो बाई चांस इस पोस्टर में से किसी को देखोगे ना तो पहचान लेना और प्लीज हमको बता देना। हमारा मेकट सोचता भी शायद मेरा ही पोस्टर होगा और क्या, लेकिन जैसे पोस्टर ओपन करता है वो लड़की यू होंग का था, तो शायद भी समझाती है वो लड़की भले ही सेक्सी और बहुत ही सुंदर लग रही होगी, लेकिन इसके सुंदरता पे मत जाइए, ये एक डेमोनिक कल्टीवेटर है, निर्दय डेमोनिक कल्टीवेटर है जिसने ढेर सारे मासूम लोग को मारा है। तो जैसे हमारा मेकट पोस्टर यहाँ पे देखता है उसके तोते हिल जाते, कह रहे यार ये तो वही लड़की है जिसको चोट लगी थी, जिसको बचा के मैं अपने घर के अंदर यहाँ पे लाया था, और ये लड़की तो डेमोनिक कल्टीवेटर निकल गई। वाओ, सामने से शायद कहती भाई क्या हुआ, आपका एक्सप्रेशन काफी हिला हुआ लग रहा है। और हमारा मेकटर कहता है कि वेल नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। तो शाया भी कहती है एक सेकंड भाई मुझे तो स्मेल भी आ रही है और ये तो ब्लड का स्मेल यहाँ पर यार आपको चोट लगा है क्या। हमारे मेकट पे लाइक वो लड़की थी भाई उसका ब्लड मेरे पे लगा था, लेकिन लड़की का नाक कितना तेज है यार, क्या स्मेल भी इसको दूर से आइडिया यहाँ पे लग गया। अरे नहीं यार मुझे कोई भी चोट वोट यहाँ पे नहीं लगा है, ये कितनी स्मेल तो आ रहा है और एक सेकंड ये तो आपके कमरे के अंदर से आ रहा है, हटो मुझे जाने दो। हमारे मेकट कहता नहीं कमरे में कोई नहीं प्लीज मत जाओ, लेकिन वो तो भी हटा के कमरे में घुसने को तैयार थी। हमारे मेकट भी लग गया 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 अब एक्सपोज हो गया, ये लड़की देख लेगी ओ शिट, लेकिन जैसे कमरे में आती है ना कमरे में कोई नहीं था, वही कपड़े यहाँ पे थे फटे फुटे जिसपे तो हल्का सा खून लगा हुआ था। तो ये भी कहती यार आपके कपड़े पे तो खून लगा हुआ है, सच्ची में आपको चोट लगा है क्या। हमारे मेकट कहता नहीं मेरे को एक बिल्ली मिली थी जिस बिल्ली को चोट लगा हुआ था, मैंने उसका इलाज यहाँ पे किया था रात भर, लेकिन दिन में जैसे देखा वो बिल्ली यहाँ से जा चुकी थी, ये उसका खून यहाँ पर होगा। लड़की भी कहती है अच्छा उसका है क्या, चलो ठीक है यार समझ यहाँ पे गई। पक्का जो वांग यू सेड ना वांग यू सेड बिल्ली लेकर आई होगी कि पूरे सिटी में ना वांग यू सेड वाले खाली बिल्ली पालते और पोसते। हमारा मेकट है वांग यू सेड ये कौन सा सेट है, ये बताना चालू करती है। वांग यू सेट समझो भाई कमाल के सेट यहाँ पर है जिन्होंने ढेर सारे डेमोनिक कल्टीवेटर को मारा था, निश्चय जो डेमो लॉर्ड यहाँ पे थी ना उनकी भी कह के ले ली थी तो क्या ना बिल्ली उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बिल्ली को ना अपने गॉड जैसा पूजा यहाँ पे करते हैं। और सुनो यार ये सिटी के अंदर ना एक कॉम्पिटिशन होने वाला है जिसके लिए सिटी में थोड़ा बहुत हलचल रहेगा, संभल के रहिएगा। हमारा मेकट को याद आता वांग यू सेड डेमो लॉर्ड को नुकसान पहुंचाया, यानी उन सालों ने मेरे को नुकसान पहुंचाया, वही साले मेरा अगला टारगेट है नहीं छोड़ूंगा उनको,
रही बात कंपटीशन में, कोई तरीका है क्या जिससे कंपटीशन में मैं भी पार्टिसिपेट कर पाऊँ, साइन अप कर पाऊँ? है तो बताइए ना। जो सुनते ये भी कहती है अभी तो काफी टाइम है, आप जाके साइन अप कर सकते हो। आई नो आपका जो डिसाइपल है, आपके डिसाइपल के लिए साइन अप करवाना चाहते हो ना। हमारा मैं कहते यार डिसाइपल काफी यंग, काफी टैलेंटेड यहाँ पर है, तो जाहिर सी बात है ये उसके लिए। तो शायद भी कहती हूँ माय गॉड आप कितने अच्छे मास्टर हो। मनी मन सोचता मैं हूँ ग्रेट डेमोलॉर्ड जाई भाई, अगर मैं गया मैंने अपनी पावर यहाँ पे दिखाई तो पब्लिक पहचान जाएगी कि ओ माय गॉड यही है ग्रेट डेमोलॉर्ड, और मैं एक्सपोज यहाँ पे हो जाऊंगा। लेकिन मेरा डिसाइपल भी कमाल का हो जाएगा, वो अपनी पावर दिखाएगा तो बच्चे लोग का ध्यान है ना मेरे डिसाइपल पे रहेगा और मेरे पे कोई ध्यान नहीं देगा। उसी में मैं पता करूंगा कि वांगू पेविलियन का कोई मेंबर आया है या फिर नहीं आया है। अगर वांगू सेट का कोई मेंबर यहाँ पे दिख जाएगा उसके द्वारा उनके सेट में जाऊंगा और सेट पर डिस्ट्रॉय करके अपना बदला ले लूंगा। ये मेरा प्लान यहाँ पर है। हे। और जो लड़की यू होंग यहाँ पे थी भाई, वो अंदर ही छुपी हुई थी। हमारे मेक कटे के पास ये टोकन यहाँ पे था, जिसके चक्कर में ना जो ऑरा यहाँ पे था ग्रेट डेमन गॉड का, वो हमारी मेक कटे की बॉडी से ही महसूस यहाँ पे हो रहा था। तो लड़की को भी लगता है ये ऑरा मेरे मास्टर का यहाँ पर है, यानी यही लड़के मेरे मास्टर यहाँ पर है। यानी लो एक और मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे तैयार हो गई। अब आते भाई कुछ दिनों बाद, 1 या 2 दिन बाद, जब कॉम्पिटिशन के लिए हमारा मेक कटे जाने को तैयार था, तो दूसरा जो डिसाइपल था ना लड़का, वो कहता है कि अरे नहीं यार आप उसको लेके जा रहे हो, मेरे को भी लेके जाओ, मेरे को भी जाना है। ये तो गलत बात है, आप खाली उसको लेके जा रहे हो। तो क्या हमारा मेक कटर बोलता है कि सुन यार तुझे क्या लगता है कि भाई मैं तुझे लेके नहीं जा रहा क्योंकि तू नल्ला नीच गिरा हुआ काफी बेकार है? नहीं यार मैं तुझे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पे दे रहा हूँ, क्योंकि यार तुझे होटल यहाँ पे संभालना है। अगर मैं चल गया तो होटल तो संभालेगा ना। वो भी कहता हूँ माय गॉड आप मेरे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हो, आपका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। हमारे मेक कटर भी लेके अच्छे से बुद्धू बना दिया चोमू को। अब आते हैं कुछ समय बाद उस एरिया के अंदर जहाँ पे कॉम्पिटिशन स्टार्ट होने वाला था, तो भीड़ लगी हुई थी। एक बंदा कहता है हटो बीसी यहाँ पे खड़े हो, भीड़ काय को लगा दिया भाई, हमको जाने दो ना यार चल क्या रहा है। हाँ तो जैसे ये भी देखते कि भीड़ काय को लगी है तो इसके भी तोते हिल जाते हैं, क्योंकि भीड़ है ना हमारे मेक कटे के लिए लगी हुई थी। हमारे मेक कटे ने सोना चांदी हीरा जवाहरात तो पता नहीं क्या क्या पहना था और डिसाइपल को भी पहना दिया था। अरे लीडर ने खुश होकर इसको जो इनाम दिया था वही सारे इनाम में जो भी चीज था इसने पहन लिया था। जो डिसाइपल भी कहता मास्टर क्या हुआ, सब लोग हमारी ओर काय को देखे जा रहे हैं। हमारे मेक कटे भी कहते ये सब गरीब फकीर लोग यहाँ पर है। हाँ तो भाई मैं सामने से थोड़ा बहुत स्पेशल कपड़े यहाँ पे पहने तो जाहिर सी बात है लोग हमारी ओर घुर के देखेंगे, चलो ये कपड़े उतार देते हैं और आई डोंट नो और कितने लोग देखेंगे, तो सोना चांदी उतारने लग जाता है। मनी मन सोचता भी सच्ची में कंपटीशन होने वाला है ना, क्योंकि यहाँ पे मुझे बच्चे दिखाई दे रहे हैं, बूढ़े यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, कोई तो ऐसा स्ट्रॉन्ग बंदा लग ही नहीं रहा। और तभी गुंडे लोग की टीम आती है और आते थे भाई लगता है सोना चांदी तेरे पास बहुत ही ज्यादा ला भाई ला भारी होगा, मैं उठा लेता हूँ। हमारे में कहता है केवल हम ग्रेट है, हम ग्रेट लोग के लिए भारी बिल्कुल भी नहीं लगता, हम उठा लेंगे, तुम भाड़ में जाओ। उसको गुस्सा आ जाता है कि वो साले तुझे आइडिया भी अपन को ने गुंडा है, गुंडा इस एरिया का, चुपचाप हमारे हवाले कर दे। उतने में एक लड़की यहाँ पे आती है जो सारे बंदे का जो पार्टिसिपेट करने वाली है ना उनको ये देती है भाई एक जेट स्लिप देती है जिसमें कंपटीशन के बारे में पूरा डिटेल में लिखा हुआ था। हमारा मेकअप अभी देखते चलो कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, तो लड़की इसके पास आती है, इसके डिसाइपल के पास आती है, इन सबको देती है और कहती है सारे रूल्स रेगुलेशन इसके अंदर यहाँ पे लिखे हुए हैं, अच्छे से आप देख लीजिएगा। हमारा मेकअप अभी देखता है और देखते दिमाग खराब हो जाता है भाई। मुझे लगा ये कंपटीशन होगा जिसमें लड़ाई कुटाई मारकूट होगा, इसमें कि भाई तुमको 12 घंटे का टाइम मिलेगा, तुमको जंगल में जाना और जड़ी बूटी कलेक्ट करना है, जो ज्यादा जड़ी बूटी कलेक्ट करेगा वो यहाँ पे जीत जाएगा। भाई ये क्या बात हुई, ऐसा कौन सा कंपटीशन होता है यार, दिमाग का दही हो गया। अब आते कुछ समय बाद जहाँ पे हमारा मेकअप कंपटीशन के लिए जंगल में आया था, हमारे मेकअप ने बोला तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन शायद वो वापस से माइंड चेंज हो गया होगा तो उसने कर लिया होगा। हाँ तो आराम से सो रहा था। वो जो गुंडे लोग आते झाड़ के पीछे से देखते हो कहते भाई वो रहा लड़का यार, उसकी बॉडी से कल्टीवेशन का ऑरा महसूस नहीं होता, तो मैं क्या सो कल्टीवेटर नहीं है। और जो बच्चा उसके साथ है वो तो बच्चा यहाँ पर, उसको तो लात मार के साइड में कर देंगे, लेकिन सोना चांदी पैसा बहुत उसके पास है, चलो लूटने। तो जैसे लूटने के लिए आगे जाते हैं ना, हमारे मेकअप ने पहले से जाल बिछा के रखा था, उस जाल के अंदर फंस जाते हैं, चिल्लाने लग जाते कि जाल मम्मी रे, साले ने पहले से जाल यहाँ पे लगा दिया। हमारा मेकअप होश में आता है और कहता है तुमको क्या लगा था कि मैं चुपचाप बिंदास यहाँ पे सो जाऊंगा? नहीं, मैं चालाक बंदा था, मैं जानबूझकर ना सोना चांदी पैसे का लालच यहाँ पे दे रहा था ताकि लालच के चक्कर में कोई ना कोई बंदा यहाँ पर आए। तो भाई मैंने लालच दे दिया और मैंने देखा कि भाई तुम लोग मेरे लालच के चक्कर में आ चुके हो, तो आते मैंने सोने का नाटक किया, जाल वाल बिछा दिया और तुम लोग जाल में यहाँ पे फंस चुके हो। क्या नहीं, ये जगह साथ में ज्यादा फेमिलियर यहाँ पे नहीं था, लेकिन तुम जैसे जो मासूम लोग हैं ना उनको परेशान करने में मुझे मजा आता है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है शाया से, जो किसी लड़की के साथ बैठ के बातचीत कर रही थी और कहती है उस लड़के से वो यार ये जो कंपटीशन होने वाला है तुम उसकी इंचार्ज हो क्या? मुझे लगा नहीं था। वो लड़की भी कहती तुम्हारी अब्बा जान को मैंने बहुत पहले बताया भी था, उन्होंने तुमको नहीं बताया क्या? ये भी कहती है अब्बा जान वो तो मेरे पे ध्यान ही नहीं देते, वो तो भाई कुछ समय से सेकुलेशन में जा चुके और अपने कल्टिवेशन पे ध्यान देते हैं, उन्होंने तो कभी मेरे साथ यहाँ पे बातचीत ही नहीं की। तो पता चलता है जो लड़की के साथ ये बात कर रही है ना उसका नाम मिंग यहाँ पर है, और जो वांगू पेविलियन है ना वांगू सेड, उस सेड की ये सैंत यहाँ पर है, यानी समझो
कमाल की लड़की है। तो कहती भी क्या तुम्हारे अब्बाजान सर्कुलेशन में जा चुके हैं। अरे जो मास्टर 7th लेवल होता है ना, तो मास्टर 7th लेवल पे बहुत पहले जा चुके थे। उनकी जो टेक्निक थी वो भी उन्होंने पूरा यहाँ पे कर लिया था। और मास्टर 7th के ऊपर जाना बहुत सारे बंदों के लिए लगभग नामुमकिन होता है, तुम्हारे अब्बाजान से भी ना हो पाएगा। तो भी मेहनत यहाँ पे करे, मगर क्यों? जो सुनते ही शाया भी कहती है कि आई डोंट नो यार, अब्बाजान को कौन यहाँ पे समझाए। ये तुमको कमाल की बात बताऊं क्या यार, मुझे बड़े कमाल के बंदे मिले हीडर मास्टर, जो कि बड़े कमाल के लेकिन पब्लिकली कभी दिखाते नहीं है। जो सुनते ही ना वो मेगा अजीब समूह बना लेते हो, कहती यार ऐसा कोई नहीं होता यार, तुमको किसी ने बुद्धू बना दिया कि उस मास्टर ने कहीं तुमसे ये तो नहीं बोला कि भाई तुम बड़ी अच्छी लड़की हो, आओ मेरे साथ डुओ कल्टीवेशन करो, कि तुमने अपनी वर्जिनिटी तो उसको नहीं ना दे दी। ये भी कहती है अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, ऐसी कोई बात नहीं हो, ऐसे आदमी यहाँ पे नहीं है। वो बहुत ही अच्छे आदमी यहाँ पर है, जो कितने पावरफुल होने के बाद भी एक नॉर्मल से वेटर बन के रहते हैं। एक बच्चे को भी जो अनाथ है उनको अपने डिसाइपल यहाँ पे बना लिया है यार, वो बहुत ही अच्छे आदमी है। अब आते उसी अच्छे आदमी पर, जो कि भाई उन लोग को परेशान करके उनको टॉर्चर करके बोलता लाओ तुम्हारे पास जो कुछ ना सब हमको दे दो। तो उनको एक जड़ी बूटी मिली थी, वो भी कहता हाँ मालिक बस यही जड़ी बूटी मिली थी और कुछ नहीं हम गरीबों लोग के पास। तो हमारे मेकट भी कहता अच्छा ये जड़ी बूटी, अभी ये जड़ी बूटी में क्या खास बात है यार? मुझे याद है जब मैं पृथ्वी पे था तो अम्मी जाने ना यार इसका सूप बना के पिलाती थी, बड़ा कड़वा यहाँ पे लगता था। लड़के हिल जाते कि ओ माय गॉड ये जड़ी बूटी वन ऑफ द कीमती जड़ी बूटी है, और ये सूप बना के यहाँ पे पीते थे। यार ये बंदा क्या यार, ये बंदा तो बड़ा गजब लग रहा है। हमारा मेकट कहता चलो मिल गया, अब तुम जा सकते हो यहाँ से। लड़के को विश्वास नहीं होता कि एक्शन आपने मुझे सच्ची में जाने दे दिया, अब मारोगे नहीं क्या? हमारा मेकट मनी मन सोचता मैं यानी ग्रेट डेमन लॉर्ड, यार मैं बड़े बड़े बंदे लोग के साथ पंगा लेता हूँ, ये छोटे मोटे नल्ले लोग इनसे कौन पंगा यहाँ पे लेगा, इसलिए मैं इनको जाने दे रहा हूँ। इसलिए कहते हैं क्या हो भाई तुझे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है, मैंने तुझे जाने का मौका यहाँ पे दिया, चल गया मैं हूँ द ग्रेट विलन ऑफ ऑल टाइम। मैं तुझे एक एडवाइस यहाँ पे दे देता हूँ, मैंने तेरे जैसे बहुत सारी चीजें यहाँ पे की उनको छोड़ दिया है। तो बता रहा था कि भाई पृथ्वी पे इसने बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब किया वो छोड़ दिया है। हाँ तो भाई मैं तेरे जैसे बंदों पे ध्यान नहीं देता। उधर का तो और भी डर जाता है कि ओ माय गॉड ये कह रहे कि अगर मैं ना निकला ये मुझे मार डालेंगे, तो अपने दोनों बंदे को उठाता है और डर के मारे भाग जाता है। हमारे मेकट भी लाइक ओके, तो फाइन डर के मारे भाग गया, तो मुझे अब अगले काम पे ध्यान देना चाहिए, और अगला काम है सो जाना। तो लिटरली सो जाता हूँ आराम से, क्योंकि कंपटीशन से तो मेरे को कुछ खास मतलब है नहीं। तो अगले दिन की बारी आती है, ये उठता है, बच्चा भी कहता मास्टर आप जग गए, आपने अच्छे से सो लिया। हमारा मेकट कहता सो लिया, ये क्या तेरे हाथों में? वो भी कहता है डोंट नो, बस मुझे दिखा था, मुझे कमाल का जड़ी बूटी जैसा लगा तो मैंने उठा यहाँ पे लिया, और भी मुझे ढेर सारी चीजें मिली थी तो मैंने उठा यहाँ पे लिया था। तो ये वही सारी जड़ी बूटी है जो कि कलेक्ट करना था, और काफी ज्यादा हाई क्वालिटी का जड़ी बूटी यहाँ पे था, जो कि बस मिल गया। और क्या, और तभी वो जो लड़की थी ना यू होंगे, वो भी वहीं पे थी, जो दूर से देखे जा रही है और एकदम दीवाना बनी हुई थी। अब आते भाई वो जो सैंत यहाँ पे थी मैंग, उसके ऊपर जहाँ पे कंपटीशन एंड हो चुका था, सारे के सारे बंदे लाके जड़ी बूटी यहाँ पे दिए जा रहे थे। एक बुड्ढा एक छोटा सा जड़ी बूटी लाके देता लुल्ली जैसा, तो कहती भी कि अबे तेरा लुल्ली से वो ज्यादा छोटा यहाँ पर है, निकल जा, अरे बड़ा आया। हाँ तो उसके साथ नौकरानी थी, वो भी कहती शांत हो जाओ, गुस्सा मत कीजिए। वो भी कहती गुस्सा ना करो तो क्या करूं, पीछे वजह कंपटीशन हुआ था सारे बंदे कुछ ला रहे थे, ये क्या ला रहा है, मतलब लुल्ली से भी छोटा जड़ी बूटी इतना लो क्वालिटी का ला रहा है, उस पर मैं ध्यान यहाँ पे भी ना दूं। उतने में हमारा मेकटर आ जाता और आते कहता हेलो मैडम जी, जड़ी बूटी यहीं पे दिया जा रहा है ना? तो मेंग भी कहती है अरे हाँ साले यहीं पे दिया जा रहा है तो दे, नहीं तो निकल यहाँ से। हमारा मेकटर कहता है थोड़ा सा यार आई डोंट नो आपको अच्छा लगे या ना लगे, मैं दिखा देता हूँ। लड़की को गुस्सा आ जाता है कि शायद इसके पास भी नहीं होगा, मुझे देखने नहीं है, लात मार के निकालो यार इसको। लेकिन हमारे मेकटर जैसे सारी जड़ी बूटियां निकालता है ना यार, उनके गोटे मुंह में आ जाता है कि अरे बाप रे ये तो काफी ज्यादा कीमती जड़ी बूटी है, और सबका सब हाई क्वालिटी का है, ऊपर से इतना सारा, इस अकेले लड़के को इतना सारा कैसे मिल गया? हमारा मेकटर कहता बस यार मैं तो सो रहा था, फिर जगह तो मेरे डिसाइपल को ऐसा मिल चुका था, बस मिल गया था, और क्या। वो और ज्यादा चौंक जाती है क्या भाई मिल गया, लोग मर जाते हैं कैसा जड़ी बूटी ढूंढने में, उनको नहीं मिलता, लेकिन इसको यहाँ पे मिल गया। वाओ। हमारा मेकटर भी कहते क्या हुआ यार आपको अच्छा नहीं लगा क्या? वो भी कहते नहीं अच्छा था, हमको चाहिए भी, बस हमको एक भी मिल जाता तो काम चल जाता, इतना सब तो फालतू में तुम लेकर आ गए। हमारा मेकटर भी कहता है कि पहले काम करो तो यार रख लो यार, और क्या कर सकते हैं। वो लोग देखते रख लो यार, इसको आइडिया नहीं है क्या कि भाई ये सारी जड़ी बूटियां कितनी ज्यादा कीमती यहाँ पर है, ये बिंदास यहाँ पे बोले जा रहा है कि रख लो, मतलब रख लो कैसे रख लो। हमारे मेकटर कहता है कि वेल यार इसका सूप तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा लगता नहीं है, और अम्मी जान जो इसका सब्जी बनाती थी सब्जी खाते उल्टी आ जाता था, तो मैं तो इसको खाऊंगा नहीं, तो मैं लेके क्या करूंगा। वो लोग और ही लाते कि भाई ये जड़ी बूटी और बड़ी बड़ी चीजों में यूज होता है, ये खाने के लिए सूप बनाने के लिए, क्या बकवास यहाँ पे किया जा रहा है, शायद इसकी नजरों में इसकी कोई कीमत यहाँ पे नहीं होगी। और ये शिट, ये जो कंपटीशन है ना एक छोटे लेवल का कंपटीशन यहाँ पर है, जो मेन बड़ा कंपटीशन है वो कहीं और होने वाला है। हाँ तो इस कंपटीशन द्वारा ना हम स्पेशल जो बंदे ना उनको ढूंढे जा रहे हैं, और ये बंदा स्पेशल यहाँ पर है, इसको फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता है, लालच इसको बिल्कुल भी नहीं है। हाँ तो भाई सामने इसका टेंशन मत लो, हमारा वांगू पेविलियन तुमको स्वीकार करता है। हमारा मेकटर सुनता है वांगू पेविलियन, अभी इसी पेविलियन को तो मैं यहाँ पे ढूंढ रहा था, यानी ये उसी सेट की मेंबर है, अब इसके साथ यहाँ पर आऊंगा। तो ये भी कहता शुक्रिया मुझे एक्सेप्ट करने के लिए। आओ आते भाई दूसरी ओर, जहाँ पे जो बड़का डिसाइपल था ना पीले वाले वाला, वो भी साथ में आता है, वो भी खुश हो जाता है। वाओ, जो मेन कॉम्पिटिशन है ना
मेन कंपटीशन में मास्टर मुझे भी लेके जा रहे। थैंक यू मास्टर, और मुझे दुकान का ध्यान देने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। आज से आप ही मेरे रियल माई बाप हो। हमारा मैं कहता कहता साले तू मेरे से ज्यादा बड़ा यहाँ पर है, अपनी औकात में रह ले, समझ गया क्या? फिर यही डिसेबल कहता है हाँ लेकिन ये कौन सा एरिया है भाई? मेन कंपटीशन का एरिया है, ये तो कुछ खास लगता नहीं है, यहाँ पे तो मुझे कोई दिखाई भी नहीं दे रहा, तो ये कैसा कंपटीशन एरिया हुआ? जो सुनते ये बताना चालू करते कि एरिया तुमको ज्यादा इधर उधर ध्यान देने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये एरिया बड़ा स्पेशल यहाँ पर है। रही बात ज्यादा बंदे दिखाई काई को नहीं दे रहे थे, सुनो, क्योंकि कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए ना तुमको एक बड़ा सा टेस्ट यहाँ पे पार करना पड़ेगा, और हर सेट वाले अलग अलग टेस्ट यहाँ पे ले रहे। हमने अपना टेस्ट यहाँ पे लिया जिसमें तुम पास हुए, इसलिए तुमको आने का मौका मिला। जो बाकी सेट वाले के भी बंदे लोग पास हुए होंगे तो बाकी सब आके पहले से वो बैठे हुए हैं। हाँ तो वो लोग पहले से ना अंदर कहीं बैठे हुए हैं, टेंशन यहाँ पे मत लो। और मैं क्या कह रही थी कि हाँ बच्चे तुम यार, बच्चे तुम मेरे को बड़े कमजोर यहाँ पे लगते हो, थक चुके रहोगे चल चल के, आओ मैं तुमको गोदी में ले लेती हूँ। हमारा मेकअप देखता है खुद बच्ची यहाँ पर 10 या 12 साल की लगती है, और उस बच्चे को गोद यहाँ पे ले रही है, और कितनी बुद्धू मुझे लगती है। लगता है बच्चा बच्चा भी आएगा, उसको बुद्धू बना के लेके चल जाएगा। फाइनली एक होटल के बाहर लेके आती हूँ, कहती है हाँ जो बंदे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना वो सब पहले से आके यहाँ पे बैठे हैं, अपना काम कर रहे हैं, तुम भी चले जाओ, मेरे को कुछ और काम है इसलिए मैं कहीं और जा रही हूँ। ये देखो भाई 3 टोकन है, एक सीटी यहाँ पर है। हाँ ये टोकन तुम्हारा कंपटीशन का टोकन है, कोई पूछे भाई तुम क्या कर रहे हो, टोकन दिखा देना कि मैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने आया हूँ। और ये जो सीटी यहाँ पर है ना, सीटी अगर तुम बजाओगे तो मैं आ जाऊँगी, तो जो हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो सीटी बजाना मैं आ जाऊँगी। हमारा मैं कहते सीटी अभी तो हड्डी से बनी हुई सीटी है, वो भी कहती है हड्डी से बनी हुई स्पेशल सी सीटी है, जो कि मैंने बहुत ही कम लोग को यहाँ पे दिया है। हाँ तो सोच समझ के बजाना। हमारा मैं कट बजाने ही वाला था, वो भी कहती भाई मैं यहीं पर हूँ, भाई आप क्यों बजाना चाहता पागल कहीं के, मैं जा रही हूँ भाई, इतना बोल के निकल जाती है। ये लोग होटल के अंदर आते हैं। होटल इटली बहुत ही बड़ा था, 5 स्टार होटल जैसा था। तो लड़का भी कहता है भाई गॉड मास्टर, ये जो हम लोग होटल में लौटेंगे ना, हम अपनी ढाबों को भी कन्वर्ट करके ये 5 स्टार होटल में यहाँ पे बना देंगे, मजा ही आएगा। उसके बाद ना वही होस्ट के पास जाते, कहता होस्ट हम नए नए बंदे यहाँ पर आए, हमको भी कमरा चाहिए। तो मैनेजर कहता बोलो कितना कमरा चाहिए, तो वो भी कहता 3 है, तो भाई 3 के हिसाब से दे दो। तभी है ना एक लड़की यहाँ पर आती है, लड़की आते कहती है ओ बच्चे तुम लोग तो भाई मुझे बच्चे यहाँ पे लगते हो, नए नए जो कि कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट करने यहाँ पर आए हो, तो रहने दो भाई, हार मान के निकल जाओ वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। तो पीछे से एक बुड्ढा भी कहता है कि अच्छा बच्चे लोग पार्टिसिपेट यहाँ पे नहीं कर सकते, तुम जैसे जो कुतिया लोग है ना वो तो लगता है पार्टिसिपेट कर सकते हैं ना, तभी तो तुमने पार्टिसिपेट किया है। जो सुंदर लड़की को आ जाता गुस्सा कि साले बुड्ढे तू अपनी औकात में रह ले। तो बुड्ढा भी कहता है कि तोतली कहीं की औकात में रहने को मुझे बोल रही है, मैं अपनी औकात में हूँ, तू अपनी औकात में रह। तो लड़की भी कहती जा रही हूँ, ओ बच्चे तू आज इस बुड्ढे की वजह से बच गया, कंपटीशन में मिलेंगे ना कंपटीशन में तोड़ के रख देंगे, इतना बोल के निकल जाती है। बुड्ढा भी कहता है आजकल के लोग ऐसे यहाँ पर होते, खुद के अंदर कुछ दम होता नहीं है और दूसरों को एटीट्यूड यहाँ पे दिखाते हैं। बच्चे टेंशन मत लो, बूढ़ा रहे बच्चा रहे या फिर जवान रहे, फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता, मेन फर्क पड़ता है पावर से। मुझे आइडिया है कि तुम्हारे अंदर बहुत ही ज्यादा पावर यहाँ पर है, मदद की जरूरत पड़ेगी तो मुझे बुला लेना। हमारे में कैटर भी लाइक ये बुड्ढा क्या ही मदद कर पाएगा, और ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेकटा प्लस उसके डिसाइपल उस होटल में वहीं पे रुके हुए थे, और जो लड़की वो होंगे ना वो लिटरली हमारे मेकटा का पीछा की जा रही हो, जहां जाता है वो भी आ जाती है पीछे पीछे देखती। मास्टर आपको क्या लगता है कि आपने रूप चेंज के लिए तो मैं पहचान नहीं पाऊंगी, आपका जिस्म है, आपका कोना कोना भी यहाँ पे पहचान सकती हूँ, मुझे बस इंतजार नहीं होता, मन तो करता है कि आपके पास आ जाऊं और आपके पास आके एकदम चिपा के यहाँ पे जाऊं, पूरे जोश में यहाँ पे थी। तो हमारे मेकटा को भी घबराहट सी फीलिंग होती है कि आई डोंट नो यार, मुझे लगता है कोई मेरे बारे में काफी बुरी बातें यहाँ पे सोचे जा रहा है। बाद में लोग अपने अपने कमरे में चल जाते हैं, हमारा मेकट अपने कमरे में लेटा हुआ था, सीटी उसके हाथों में थी। याद करता मेघ ने बोला भी था जब मेरी जरूरत पड़ेगी ना ये सीटी बजा देना, मैं यूं आ जाऊंगी। है मैं डरा ग्रेट डेमन लॉर्ड, मुझे एक मामूली सी लड़की की जरूरत बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं पड़ेगी। उतने में बाहर से ना जोर से आवाज आती है, तो इसके दोनों डिसाइपल आ जाते हैं और आते चिल्लाते कि मास्टर मास्टर मास्टर, बहुत ही बड़ा कांड यहाँ पर हो गया। और आपको याद होगा होटल में आते एक लड़की यहाँ पे थी जो कि हमारे मेकट को नीचे यहाँ पे दिखाने लगी थी, तो उसकी टीम के जो लोग है ना, वो जो कंपटीशन में बाकी लोग हैं ना उनको रास्ते से हटा रहे थे, और लोग कहते हैं मैडम इन बंदों को हमने हटा दिया। जो सुंदर औरत कहती बहुत ही बढ़िया, देखने जो कंपटीशन के विनर है ना ये विनर हम लोग यहाँ पर रहेंगे, चलो बाकी बंदे लोग को ठिकाने लगाने। अब आते उधर ही किसी एरिया में जहाँ पे 3 और कमाल के बड़े बड़े लेवल के बंदे फाइट किए जा रहे थे। एक बंदा दूसरे से कहता है कि वेल यार लगे नहीं था कि हमारी मुलाकात है ना ऐसे अचानक से हो जाएगी। दूसरा भी कहता है यार वो दिन में आज तक यहाँ पे बोला नहीं। तीसरी एक औरत यहाँ पे थी, वो भी कहती है भाई तुम दोनों की माँ की, चलो यार फाइट करते हैं।
तो तीनों एक दूसरे पे अटैक यहाँ पे करते हैं और कहते हैं कि हमारा जो पुराना बदला है ना आज हम ले लेंगे। और तब उन तीनों में से जो पीले वाले वाला मर्द यहाँ पे था ना, वो भी कहते हैं कि औरत सबसे पहले मैं तेरी बैंड बजाऊंगा, ये ले, इतना बोल कर ना वो हमला कर देता है। तो जो औरत यहाँ पे थी तीसरी वाली, वो भी कोई अपना शील्ड निकालती है और अपने आप को बचा लेती है। वो कहती है मैंने सुना है तू फॉर्चून टेलर है, यानी फ्यूचर वगैरह बताता है। लड़ाई करने से पहले तूने अपना फ्यूचर यहाँ पे नहीं देखा था क्या कि मैं तेरी बैंड यहाँ पे बजाऊंगी? तभी जो दूसरा वाला था ना, वो भी कहता है तुम दोनों की फिर से, यार तुम दोनों की बैंड में यहाँ पे बजाऊंगी, ये देखो मेरा टेक्निक, इतना बोल के हमला कर देता है। और ऐसे उनके बीच में लड़ाई चल रही थी। उतने में यही सारी आवाज सुन के हमारा मेकटर भी जग गया, तो उसके डिसाइपल लेकर आ चुके थे। तो ये पीले बाल वाला डिसाइपल कहता है कि अरे मास्टर वाओ, यहाँ पे 3 बड़े बड़े लोग की फाइट यहाँ पे चालू है यार, मुझे तो मजा आ रहा है, मैंने कभी भी इतने बड़े लोग की फाइट है ना आपस में होते हुए नहीं देखा है। तो हमारे मेकट भी देखते हैं कि वेल यार इसको लगता है 3 बड़े बड़े लोग आपस में फाइट कर रहे हैं पावर चेक करने के लिए। मुझे लगता है भी इनकी आपस में कोई दुश्मनी है, ये अपनी दुश्मनी निकालने के लिए फाइट किए जा रहे हैं। और तभी पीछे से 3 लोग की टीम आती है जो कि हमारे मेकट की टीम को देखती है। वो कहती है भाई वो देखो उनको मारो, उनका जो टोकन है उनका टोकन भी ले लो। तो अपना पीले वाला कहते हैं कि अरे मास्टर संभल के रुको यार, डोंट वरी, मैं आपको बचा लेता हूँ, इतना बोलकर ना वो लिटरली पैसे लेकर वो पैसे फेंक देता है उन तीनों बंदे लोग की ओर। वो बंदे भी देखते हो माई गॉड, अरे पैसे, इतने सारे पैसे, उनका ध्यान पैसों पे था। और हमारा जो था ना भाई मेन कैरेक्टर है उसकी टीम वहां से निकल जाते, इसे कहते हैं भाई पैसों का पावर। तो वो सभी देखते कि अरे यार ये कहाँ चले गए, जाने दो यार, हमको तो पैसे यहाँ पे मिल गए, चलो पैसे उठा लेते हैं। इतना बोल के पैसे उठाने लगते हैं। पीछे से यू होंग आती है और जो पैसा उठा रहा था ना उस पे हमला करती है। तो बाकी दोनों भी देखते कि अरे अरे हमारे तीसरे टीममेट तुझे क्या हो गया, किसने मारा? यू होंग पीछे से आती है और कहती तुम्हारी हिम्मत कैसी हो गई जिसने मेरे मास्टर पे अटैक करने की कोशिश यहाँ पे की, अब तुम्हारी तो खैर नहीं है। दूसरी ओर जो कि अपना छोड़कर डिसाइपल था ना, वो बढ़ के डिसाइपल को और मास्टर को लेकर भाग यहाँ पे रहता। और हमको पता है कि बच्चा है ना, बच्चे में पावर तो बहुत ज्यादा है। हाँ तो दूर में जो तीनों लोग फाइट कर रहे थे उनको भी अनुमान लगता है कि ओ माय गॉड ये तो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। जो यू होंगे ना उसको भी अनुमान लगता है कि हाँ भाई औरत तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है, ऐसा लगता है कोई स्ट्रांग बंदा यहाँ पर आ चुका है। छोड़ो यार, मैं तो भाई सारे की कुटाई करूंगी, ये टोकन ये टोकन ये टोकन और ये टोकन, वाह ये ढेर सारा टोकन मिल गया। जैसे और टोकन मिलेगा ना वैसे जाके मैं मास्टर को यहाँ पे दे दूंगी, एक झप्पी पालूंगी, मास्टर भी खुश हो जाएंगे और मेरे को पप्पी दे देंगे, अरे मजा ही आ जाएगा। आओ आते हमारे मेकटर की ओर जहाँ पे डिसाइपल कहीं पे रुक जाता है। बड़का डिसाइपल कहता है छोड़ के साले, अबे अबे मेरा कॉलर पकड़ के काय को उठा रहा था, साला मेरा गला दब रहा था, बाल वाली यहाँ पे बचा, 2 सेकंड तू और लेट हो जाता ना मैं तो मर ही जाता। और हमारे मेकटर से पूछता बताओ मास्टर आगे हमको क्या करना चाहिए? हमारा मेकटर कहता है आगे तो हमको तमाशा देखना चाहिए। जो सुनते पीले बालों वाला भी लाइक आगे तमाशा देखना चाहिए, भाई क्या बकवास किए जा रहे हो? हमारा मेकटर लिटरली भाई वो लेट जाता है, पॉपकॉर्न खाता है और तमाशा देखने लग जाता है कि भाई तमाशा देखो। रही बात तेरा भाई तो क्या होगा, कौन से ख्यालों में खोया हुआ है? अबे तमाशा यहाँ पे देख, हमको क्या करना भाई, हमको कुछ नहीं करना। क्या ना भाई एक रूल यहाँ पर है, क्या लड़ाई से पहले तुमने अपने अपोनेंट को हरा कर उसका टोकन ले लिया, तुम्हारे पास ज्यादा टोकन है, इसका मतलब ये हुआ कि भाई तुमको ज्यादा स्कोर यहाँ पे मिला, तुम ज्यादा आगे जा सकते हो, तो आपस में लड़ने दो, जो सही सलामत रहा हम उससे टोकन ले लेंगे। वो भी कहता है ये हुई ना बात मास्टर, आराम से भाई ये भी पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न खाते खाते देखने लग जाता है। उतने में एक टेक्निक अजीब सी आती है टेंटिकल जैसे, जो कि छोड़ के डिसाइपल को पकड़ लेता है। और अब आते भाई शाया के बाप की ओर जो कि कल्टीवेशन टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा है। ये वही अधूरी सी टेक्निक है जो कि हमारे मेकट ने दिया था भाई, भले टेक्निक अधूरी यहाँ पे थी लेकिन तो भी उस लीडर के लिए बड़ा काम का था। और काम आता है जैसे उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। टेक्निक यहाँ पे था ना, टेक्निक भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो बड़ा खुश हो जाता है कि सब लोग मुझे कहते थे कि मैं बुढ़ा हो चुका हूँ, दम यहाँ पे नहीं है, ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता, हो गया। जो भी मेरा मजाक उड़ाते थे ना सबको अब मैं नीचा यहाँ पे दिखाऊंगा। हालांकि जो टेक्निक है ना इसमें थोड़ी सी कमियां लग रही है, जाई भाई से मिलूंगा तो उससे पूछ लूंगा। तो फाइनली अपने कमरे से बाहर आता है, एक डिसाइपल आता है और कहता है मास्टर अब सेकुलेशन से बाहर आ गए। हमारा बाप कहता है यस मैं सेकुलेशन से बाहर आ गया। उतने में जो बेटी थी ना, बेटी आ जाती है और बेटी आते कहती है अब्बा जान। तो हमारा बाप भी कहता है मेरी बेटी तू आ गई, रुको मैं तुमको कुछ दिखाता हूँ। इतना बोल कर ना अपना फॉर्मेशन का पावर दिखाता और कहता भाई ये देखो मेरी बेटी। तो ये भी कहती है ये तो आपका 9 टन फॉर्मेशन है जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आपका डिफेंस फॉर्मेशन है, इसमें क्या खास बात है? बाप भी कहता ध्यान से देखो बेटी। वो भी देखती हो कहती है एक सेकंड, हाँ इसमें तो चेंजेस यहाँ पे आ रहे हैं, इसमें तो बुद्धिज्म का पावर महसूस हो रहा है जो कि उस बच्चे ने हमला किया था, यानी ये तो बच्चे वाली टेक्निक है। हमारे बाप कहते हैं यस ये उसी बच्चे वाली टेक्निक यहाँ पर है। क्या ना लंबे समय से मेरा जो डिफेंस का फॉर्मेशन है बस डिफेंस करता था, मेरे को ऐसी टेक्निक चाहिए थी जिसके साथ ना भाई मिल जाए और अटैक वगैरह भी करें, लेकिन ये टेक्निक मुझे मिल ही नहीं रही थी। लेकिन फाइनली मिस्टर जाई भाई द्वारा यहाँ पे मिल गया, दोनों आपस में कनेक्ट हो गया। अब मैं अटैक भी कर सकता हूँ डिफेंस भी कर सकता हूँ, और प्रैक्टिस करते 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 इसको मास्टर यहाँ पे कर लूंगा तो भाई मेरे से बेस्ट यहाँ पे कोई भी नहीं रहेगा, वो ये है। तो बेटी भी लाइक यार कितना अजीब बाप है, भगवान ने मुझे ऐसा बाप काहे को दे दिया।
फिर जो बाप था ना कहता है हाँ मेरी बेटी और जो थे भाई कमाल के बंदे मिस्टर जाई भाई, मुझे उनसे मिलकर शुक्रिया बोलना है, चलो मिलने के लिए। ये भी कहते हुए यार वो सिटी में है ही नहीं तो अब जाके कैसे मिलोगे। जो सुनते बाप सदमे में आ जाता है, क्या वो सिटी में नहीं है, उन्होंने इतनी कमाल की टेक नहीं दी है, मुझे एटलीस्ट थैंक यू बोलने का मौका तो देना चाहिए। लेकिन क्या वो तो भाई सिटी के अंदर यहाँ पे नहीं है, मेरा तो डबल मोई मोई यहाँ पर हो गया। तो बेटी भी लाइक अरे शांत हो जाए, इतना ज़्यादा निराश होने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। मैं उनके घर में गई थी तो उनकी नौकरानी ने बोला कि वेल जो मेन कंपटीशन है ना, वो मेन कंपटीशन में अपने दोनों डिसाइपल के साथ यहाँ पे गए हैं, जब तक कंपटीशन खत्म नहीं होता, जब तक वो वापस नहीं आने वाले हैं। हाँ तो नहीं आएंगे वापस और क्या। जियो सुनते बाप कहता अच्छा वो कंपटीशन में चले गए, अरे उनका कंपटीशन में ही जाना था, मुझे बोल दिया रहता, मैं भी सेट का लीडर यहाँ पर हूँ, उनके लिए एक पोजीशन, उनके दोनों डिसाइपल के दो दो पोजीशन एडवांस में चूज कर लेता। उन्होंने तो मेरे से पूछा भी नहीं। बेटी भी लाइक अबे सेकुलेशन में यहाँ पे थे, आपसे पूछते तो पूछते यहाँ पे कैसे। बाप के दिमाग में ये भी डाउट आता है कि वो इतने जैसे कमाल के बंदे हैं, उनको कंपटीशन में जाने की क्या जरूरत यहाँ पे पड़ गई। ओ अब मुझे समझ आ गया, उनको डिसाइपल को भेजना था, डिसाइपल अकेले जाएंगे खतरा आ सकता है, उन पे खतरा ना आ जाए इसके लिए खुद भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किए। वो यार मानना पड़ेगा ये अच्छे आदमी के साथ एक बहुत ही अच्छे मास्टर भी है। अब आते हैं हमारे मेक कैरेक्टर की ओर, जहाँ पे भाई वो जो था ना भी अजीब सा जेली जैसा टेंटिकल, उससे पकड़ लिया गया था छोटे बच्चे को, और किसी और नहीं बल्कि वो जो लड़की यहाँ पे थी ना उसी लड़की ने पकड़ा था। वो लड़की कहती हुई क्या मैंने पहले भी बोला था कि बच्चे लोग निकलो यहाँ से, लेकिन नहीं तुम जबरदस्ती घुसा है तो इस बच्चे को मुझे पकड़ना पड़ा, मैं बच्चे को छोड़ दूंगी अगर चुपचाप अपना टोकन देकर तुम यहाँ से निकल गए तो हमारा मेक कैरेक्टर यहाँ तो भाई टेंटिकल पे था कि वाह यार ये तो जेली जैसा टेंटिकल शायद लग रहा है। वो जो लड़का था बड़का डिसाइपल वो भी चला था मास्टर मेरे सीनियर को पकड़ लिया यार, कुछ भी करो बचा लो। लड़की डाउट में आती कि एक बड़ा आदमी छोटे बच्चे को सीनियर बोल रहा है और वो डर के मारे भागे जा रहा है, मुझे लगा शायद लड़का स्ट्रांग होगा। और दूसरा जो लड़का यहाँ पर है यार उसका ध्यान बस टेंटिकल पर है, उसके अंदर से तो कल्टीवेशन का पावर भी महसूस नहीं हो रहा। भाई कॉम्पिटिशन में हमेशा कल्टीवेटर ही आते हैं, फिर ये लड़का क्या कर रहा है जब ये कल्टीवेटर नहीं है तो, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। लड़की ने भाई छुड़के को पकड़ लिया था, बड़के की फटके चारों ही पड़ी थी। मैं कट का तो ध्यान ही नहीं था, उसका ध्यान था भी टेंटिकल की ओर जो कि भाई जेली जैसा लग रहा है। ओ जो स्लाइम यहाँ पर होता नहीं तो एग्जैक्टली स्लाइम जैसा है। लड़की का और दिमाग का दही कि अरे यार ये लड़का चोमू बोमू है क्या। हाँ यार मुझे लगता है इसके पास तो पावर है ही नहीं, तो कॉम्पिटिशन में करने के आया है। और दूसरा जो लड़का है वो भी एकदम डर रहा है, एक से मेरे ख्याल से वो डरने का नाटक कर रहा है, और ये लड़के की बॉडी में पावर यहाँ पर है, बस ये छुपा नहीं रहा। अभी जब कॉम्पिटिशन में फाइट करने आए वो तो पावर यहाँ पे दिखाओ ना, पावर छुपा के क्या मतलब होने वाला है। हमारे में कट के दिमाग में आता है जो जेली है ना, ये जो स्लाइम यहाँ पर है ना, यार मुझे मिला नहीं था लेकिन ये आज दिख रहा है, तो भाई कुछ भी हो जाए मेन्यू है चाहिए। रही बात मेरे डिसाइपल का, अरे उसका टेंशन मत लो, उसको कुछ भी नहीं होगा। तो ये अपना स्वॉर्ड निकालने की तैयारी करता है। लड़की को लगता है कि शायद अब ये हमला करेगा या फिर अब कुछ करना चाहता है। हमारा में कट स्वॉर्ड निकाल लेता है और जेली काट के लेने के लिए। तभी एक बुड्ढा यहाँ पे था, पियक्कड़ बुड्ढा, जिसको हमने देखा भी था 2 एपिसोड पहले, वो भी ऐसा पी के टल्ली था। मनी मन सोचता कि मुझे 7th लेवल के बंदे का हो रहा है महसूस हुआ, कोई 7th लेवल का बंदा भी यहाँ पर है क्या, हाँ कि हमारे सेट को ज्वाइन कर लो। अरे ये तो चिल्लाने की आवाज आ रही है, कहाँ से आ रही है। तो जो लड़की थी ना वो चिल्ला रही थी, वो कहती है ओ साले तेरे पास अक्ल नाम की चीज है कि नहीं, ये तेरा बच्चा हमें तेरा डिसाइपल मैंने पकड़ लिया है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ इसके साथ, तुझे इसके बारे में परवाह नहीं है बल्कि मेरे टेंटिकल के बारे में परवाह है, शर्म कर ले भाई थोड़ी सी। तो बुड्ढे का ध्यान भी जाता है, बुड्ढा भी देखते क्या अरे यार ये तो वही कमीनी औरत यहाँ पर है जो दिन में सबको कम आकर रही थी और सबको नीचे यहाँ पे दिखा रही थी। ये करके यार ये चिल्ला रही है, किसके ऊपर चिल्ला रही है, एक सेकंड, ये तो अभी ये तो वही बच्चा है जो कि दिन में दिखा था, इसके साथ इसका मास्टर भी है। वो मास्टर कहाँ पर है, हाँ तो मास्टर आगे यहाँ पे था जो कि अपने तलवार द्वारा उसका जो टेंटिकल है ना, टेंटिकल यहाँ पे काट रहा था और कहता कि यार ये टेंटिकल ये लोहे का बना हुआ है क्या, ये कटने का नाम ही यहाँ पे नहीं लेता, मेरे को चाहिए यार, मुझे स्लाइम चाहिए। पीछे से बढ़कर डिसाइपल कहता मास्टर ये देखो ये पैसा लगा के मैंने तलवार यहाँ पे लिया, शायद इससे कट जाए। बुड्ढा जो कि काफी दूर यहाँ पे था, उसको सही से आवाज नहीं आ रहा था, वो भी सोचते कि उसका मास्टर करके आ रहा है, वो क्या कह रहा है लेट मी इमेजिन, वो इमेजिन करते कि शायद मास्टर ये कह रहे कि ओ माय गॉड तूने मेरे छोटे डिसाइपल को पकड़ लिया, कभी नहीं तुझे मारूंगा, उसके लिए टेंटिकल काट के देखना मैं अपने डिसाइपल को बचा लूंगा। और पीछे से दूसरा डिसाइपल कहता मास्टर उससे नहीं कट रहा, ये लो इससे काटो, नहीं तो इससे मैं अपनी जान निकाल लूंगा क्योंकि मेरे सीनियर के बिना मैं रह नहीं सकता। ओ माय गॉड ये दोनों कितने अच्छे यहाँ पर है। और लेकिन भाई बात तो कुछ और थी, हो तो बस टेंटिकल काट के ले रहा था क्योंकि उसको पसंद आया। औरत को भी गुस्सा आ जाता है कि भाई तुमने मेरे नाक में दम कर दिया, अब तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। तभी पीछे से बुड्ढा हमला करता है टेंटिकल पे और बच्चे को बचा लेता है और कहता है कमीनी नीच कुतिया छिनाल औरत, एक बच्चे को पकड़ती है, तुझे शर्म नहीं आती, तुझसे बेकार औरत मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा है। अब उस औरत को भी गुस्सा आ जाता है कि बुड्ढे तू अबे तू दिन में भी उंगली कर रहा था, रात में भी उंगली यहाँ पे कर रहा, तुझे उंगली करने के अलावा कुछ और करने नहीं आता क्या, इस मांगा में क्या तू मुझे बस उंगली करने के लिए यहाँ पर आया है। और किसने बोला मैं बच्चे को परेशान कर रही हूँ, ये जो आदमी है ना भाई, ये आदमी मेरे को परेशान यहाँ पे कर रहा है कब से। तो बुड्ढा भी कहता ले ये अपने डिसाइपल को बचाने के लिए अपने चारे प्यारे से तलवार से तेरा टेंटिकल को काटे यहाँ पे जा रहा है, कैसे दम गिड़ गिड़ाया जा रहा है कि मेरे डिसाइपल को छोड़ दे, या तू कह रही है कि तेरे को परेशान कर रहा है, कमीनी
कमीनी कहीं की। उस औरत को भी गुस्सा आ जाता, बस बहुत हो गया भैया, अब किसी को नहीं छोड़ूंगी। मेरा सॉल्ट ईटिंग टेक्निक एक्टिवेट हो, इतना बोल के ना सॉल्ट ईटिंग टेक्निक नाम की कोई टेक्निक थी जिससे बंदे लोग के सॉल्ट को डैमेज कर सकती है। वो टेक्निक एक्टिवेट कर देती है जिससे हमारा मेकटर है ना उसके पकड़ में आ जाता है। जो बुड्ढा था उसने तो बच्चे को बचा लिया था। बुड्ढा भी कहता है शिट यार, ये कमीनी तो सॉल्ट ईटिंग टेक्निक भी जानती है, और उस लड़के को भी पकड़ लिया। आई डोंट नो लड़के का अब क्या यहाँ पर होगा। तो बच्चा था ना वो भी कहते कि मेरे मास्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, उनको कुछ भी नहीं होगा। बुड्ढा भी कहता है हर डिसाइपल के लिए उसका मास्टर है ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर होता है। मैंने देखा भी तुम्हारा मास्टर कितना अच्छा, कितना स्ट्रगल कर रहा था तुमको बचाने के लिए, लेकिन ये सॉल्ट ईटिंग टेक्निक है जो कि किसी से अटैक यहाँ पे हो जाता है ना उस बंदे का तक दिना दिन धा हो जाता है। आई थिंक तुम्हारे मास्टर का भी तक दिना दिन धा हो जाएगा। लड़के खुश किया भी ले, तेरी आत्मा डिस्ट्रॉय हो जाएगी, लेकिन क्या कुछ भी असर यहाँ पे नहीं होता हमारे मेक कटर पे। जो देखे औरत भी हिल जाती है, बुड्ढा भी हिल जाता है। औरत मनी मन सोचती है किसी पे टेक्निक असर नहीं हुआ तो उसके पीछे दो ही मतलब हो सकता है। पहला मतलब कि वो बंदा एकदम नॉर्मल है, उसकी बॉडी में कोई पावर ही नहीं है, एकदम नॉर्मल बंदा है। और सेकंड रीजन ये हो सकता है कि वो बंदा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मेरे से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है। तो ये बंदा क्या है, एकदम नॉर्मल या बहुत ही स्ट्रॉन्ग है? एकदम नॉर्मल नहीं हो सकता, ये सच्ची में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा होगा हमारा बैंक कटा, लेकिन रियलिटी में नॉर्मल था, बहुत ही ज्यादा नॉर्मल यहाँ पे था, जिसकी वजह से असर हुआ नहीं था। वो भी देखता भाई ये क्या था, इतना ढीला डाला यहाँ पे था कि मैं तो इससे एकदम आसानी से आजाद हो गया एक सेकंड, लेकिन मैं नीचे गिरने वाला हूँ, कोई तो बचा लो। यू होंग पीछे से आती है और कैच कर लेती है हमारे मेक कटर को। हमारे मेक कटर भी लाइक अरे अरे तुम तो, वो कहती है मैं यार मास्टर मैं यहाँ पर हूँ, मुझे याद आ गए, अरे मास्टर मैंने आपको बहुत ही याद किया, सॉरी मुझे आने में थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन देखो मैं आ गई, बस यहाँ पर आ गई। और क्या ना बाकी जो बंदे लोग हैं वो बाकी बंदे लोग की बैंड बजाई जा रही थी। टोटल 520 बंदे लोग की मैंने बैंड बजा दी और सबका मैंने टोकन यहाँ पे ले लिया, सबका टोकन मैंने इसी स्पेस रिंग के अंदर यहाँ पे डाल दिया। मुझे पता है आप इतने बेकार से कॉम्पिटिशन में इसलिए पार्टिसिपेट करने आए हो ताकि जो बाकी सेट है ना हमारे दुश्मन सेट उनके बीच में घुस जाओ, उनकी बैंड यहाँ पे बजा दो। भाई आप तो सच्ची में बड़े हरामी हो जी। हमारे में कट अभी लाइक बोल हरामी रही है लेकिन मेरी तारीफ कर रही है। भाई किसी को तारीफ के लिए हरामी शब्द का यूज यहाँ पे नहीं होता। औरत मेरी बात सुनो और सैड हो जाती है, कहती औरत यानी अब मुझे अभी भी गुस्सा हो, अब मुझे प्यार से ना भाई हाँ होंगर बुलाते थे क्योंकि होंग मेरा नाम है, लेकिन अब तो मुझे हमारा में कटा कहता है होंगर मेरी बात यहाँ पे सुनो, तू मेरा पीछा कर रही थी क्या, बताओ कब से पीछा कर रही थी? ये कहती है जब से आपने मेरा इलाज किया था। जैसे आपने इलाज किया आपको क्या लगा आपने रूप चेंज कर लिया तो मैं आपको पहचानूंगी नहीं? मैंने आपको पहचान यहाँ पे लिया और तब से आपका पीछा करिए जा रही थी। हमारे में कहता है कि एक रात को जो हम सो रहे थे ढेर सारी जड़ी बूटियां मुझे मिल गई थी, वो भी तुमने ला के दिया था क्या? ये भी कहती है वो भी मैंने ला के दिया था। हमारे में कहता फिर तो तुम्हारा बहुत बोले तो बहुत ही ज्यादा शुक्रिया, तुमने एहसान किया जो हम कभी नहीं बोल सकते। तो देख सकते हो हम कितनी ज्यादा दीवानी हो जाती है। हमारा में कहता सोचता है जो पुराना द ग्रेट डेमन गॉड यहाँ पे था ना ये पक्का उसी को डिसाइपल होगी और उसी को मास्टर मानती है, वो बहुत ज्यादा शायद उसको लाइक करती होगी। मैं कैसे बताऊं यार, पुराना वाला मर चुका है, मैं तो भाई पृथ्वी से कोई नया इसकी बॉडी में यहाँ पर आया हूँ, बेचारी सैड हो जाएगी लेकिन मैं नहीं बताता। और क्या लड़की भी कहती कि यार मास्टर पहले दम गुस्सेल में खतरनाक है, फाड़ के रख देंगे, ऐसा पर्सनैलिटी आपकी थी। अभी भले प्यारे से बन चुके हो लेकिन मुझे आपके दोनों पर्सनैलिटी बहुत ही ज्यादा पसंद है। तभी पीछे से दोनों डिसाइपल बुड्ढा आते हैं और कहते हैं मास्टर आर यू ऑलराइट? यार जैसे उसने आपको पकड़ा था ना यार मेरी तो गोटे मुंह में आ गए कि भाई गए, आपका तो मोई मोई हो गया लेकिन आप बच यहाँ पे गए। बुड्ढा भी कहता है यार बच गए। मनी मन सोचता उसके डिसाइपल ने जब बोला कि भाई मेरे मास्टर स्ट्रॉन्ग है, मुझे लगा भाई बस बच्चा है तो भाई बोल रहा होगा, लेकिन उसका मास्टर सच्ची में स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि चाहे तो उस लड़की की बैंड एक बार में बजा सकता था, लेकिन इसने अपने माइंड को शांत रखा, इसने अपनी पावर यहाँ पे छुपाई, बड़ी मुसीबत में भी पावर शो नहीं किया और देखो शांति से उस औरत की एंड में बैंड यहाँ पे बजा दी। यानी देखा जाए तो लड़का बड़ा कमाल का है और ये हमारे सेट के मेंबर बनने के लायक है। कुछ भी हो जाए मुझे ऐसे लड़के को अपने सेट में लाना पड़ेगा, मतलब लाना पड़ेगा। इसके लिए बड़ा प्यारा समूह बनाने की कोशिश करता है लेकिन प्यारा समूह नहीं इविल समूह बन जाता है। हमारे मेकटर से पूछता बताओ भाई तुम्हारा क्या नाम है? हमारा मेकटर सोचता ये बुड्ढा यहाँ पे कौन है यार, ये तो वही बुड्ढा यहाँ पर है। और एक सेकंड यार इसने कितना ज्यादा इविल मुंह बनाया है, ये मुझसे ज्यादा बड़ा विलन यहाँ पे लग रहा है। हाँ तो हमारा जो लड़की थी ना वो भी कहती कि अरे बाप रे मास्टर ये तो वही बुड्ढा है, आपका ऑर्डर यहाँ पे तो मैं मरवा देती हूँ। तो हमारे मेकटर भी कहता है वो बुड्ढा तुम जानती हो क्या इसको? तो ये भी कहती है मैं जानती हूँ, जो वुडिंग सेट है ना ये वुडिंग सेट का एक एल्डर यहाँ पर है और ये दारू पीता रहता है, दारू पी के दुनिया में यहाँ वहाँ बस घूमता रहता है और कुछ काम धंधा नहीं करता। हमारे में कहता है वुडिंग सेट, ये सेट कौन सा सेट है? ये कहती है जो टॉप 3 बेस्ट सेट यहाँ पर है ना ये टॉप 3 बेस्ट सेट में से एक यहाँ पर आता है। और यार एक टाइम यहाँ पे था जो सारे सेट वालों ने मिलकर हमारी डेमो सेट की बैंड बजाई थी ना, उनमें से इनका भी टीम बहुत ही ज्यादा आगे यहाँ पे था। पहले इन्होंने नाटक किया कि नहीं भाई डेमो सेट हम तुम्हारे साथ है, ये हम तुमको कुछ नहीं करेंगे, लेकिन एंड में पीठ के पीछे जो छुड़ा इन्होंने घोपा कि मैं क्या यहाँ पे बताऊं। लेकिन डो रही मास्टर भले हमारा डेमोनिक सेट यहाँ पे बर्बाद हो गया लेकिन मैं अभी भी सही सलामत हूँ, आप अभी भी सही सलामत हो। जब तक हम लोग यहाँ पर रहेंगे ना हम अपने डेमोनिक सेट को वापस पहले जैसा बना सकते हैं। और ऐसी हंसी खुशी बातचीत चालू यहाँ पे था और बुड्ढा दूर से देख रहा था, तो बुड्ढे को दिखाई तो देते हैं लेकिन सुनाई कुछ भी नहीं देता।
तो कहता भी कि बुड्ढा कि हेलो यार, कैसो यार, जरा इधर भी बातचीत कर लो, क्या नाम है तुम्हारा, कोई स्टेट के मेंबर हो क्या, कुछ तो बोलो। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। बुड्ढा हमारे मेन कैरेक्टर का नाम पूछता है, हमारे मेन कैरेक्टर भी कहता है जाई भाई मेरा नाम है। बुड्ढे जी मिलके अच्छा लगा, आपका क्या नाम है। वो भी कहता है सुन ले बेटे यार, ये जो मांगा का एक्सप्लेनर है ना, वो कभी हम जैसे जो बुड्ढे हैं उनको भाव देते नहीं, हम बुड्ढे को हमेशा बुड्ढा ही बुलाता है, इसलिए तू भी मेरे को बुड्ढा ही बुलाया कर। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है यस, ये बुड्ढे को बुड्ढा, टकले को टकला, मोटे को मोटा ही कहते हैं, इसलिए मैं भी आपको टकला ही बोलता रहूंगा या बुड्ढा बोलूंगा। हाँ, तो इनकी बातें सुनकर जो ये लड़की यूं होंगे ना, यूं होंगे यहाँ पे हिल जाती को माय गॉड, मेरे मास्टर जो कि हमेशा पूरे एटीट्यूड में रहने वाले, ये मामूली से लोग कभी इनको भाव नहीं देते, आज इतने प्यार से बातचीत करें। आई डोंट नो यार, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है मेरे मास्टर इतने कैसे बदल गए। तभी जो डिसाइपल था अपना बड़का वाला, वो भी कहता हो लड़की तुम हो कौन यार, तुम मेरे मास्टर को कैसे जानती हो, और तुम आके छिपा काय को गई। तो ये भी कहती थू है तेरे ऊपर। मनी मन सोचती भाई इतने चोमू चोमी लोग के साथ मेरे मास्टर काय को ढूंढ रहे हैं, उनको बंदलों की जरूरत यहाँ पे थी। हाँ तो भाई मेरे जैसे बंदलों की कमी थोड़ी ना थी, अगर उनको कोई कमाल का लड़का चाहिए तो मैं हूं ना भाई, मैं उनको एक लड़का यहाँ पे दे सकती थी। समझ भी रहो क्या कैसे लड़का देने के बारे में बात यहाँ पे कर रही है। बाद में जो बुड्ढा यहाँ पे था ना, बुड्ढा कहते क्या लेकिन ये लड़की कौन है यार, ये लड़की पे मुझे शक हो रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ यहाँ पे लग रहा है। हमारे में कट भी कहता अच्छा ये लड़की, अरे मेरी कजन यहाँ पर है, ये यहाँ से जा रही थी, हमारी मुलाकात हो गई कई सालों बाद, इसके वजह से एक्साइटमेंट रोक नहीं पाई और इसने गले लगा लिया, कोई बुरी बात नहीं है इसके अंदर। तो बुड्ढा भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, ओके ठीक है। तुमको तो पता ही होगा जो 3 बड़े बड़े सेट है ना, उन्होंने मिलके ये पूरा कॉम्पिटिशन अरेंज कराया था। हमारा मेन टारगेट तभी कमाल कमाल के टैलेंटेड बनने को ढूंढना, जिनको हम अपने सेट का मेंबर यहाँ पे बना सके। और मैंने देखा तुम बड़े टैलेंटेड यहाँ पर हो, बनोगे क्या हमारे वुडिंग सेट के मेंबर। हमारा मेन कटर मुंह पे पूरा दम एटीट्यूड में बोलता है कि नहीं। तो पीछे से जो डिसाइपल था ना, वो भी खुश हो जाता है कि वाओ मास्टर तुम तो कितने एटीट्यूड वाले हो। अब आते भाई अगले दिन जहाँ पे मेंग नाम की लड़की थी ना, उसके साथ मिलता है। मेंग भी कहती क्या वुडिंग सेट के बुड्ढे ने तुझे यहाँ पे ऑफर दिया था, तूने मना कर दिया। जो सुनता हमारा मेन कटर भी कहता है डोंट नो कहीं को मेरे और मेरे डिसाइपल को ऐड करवाना चाहते थे, तो मैंने मना कर दिया और क्या। ये कहते सच्ची में तो सेट ज्वाइन नहीं करेगा, देख ले भाई टॉप 3 बड़े सेट में से एक उनका भी नाम आता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है किसी और का सेट ज्वाइन करने से अच्छा मैं तो भी एक अपना सेट बनाऊंगा जिसका लीडर बनूंगा और दूसरे को ज्वाइन यहाँ पे करवाऊंगा। क्यों, अच्छा आइडिया है ना। वो भी कहती है हाँ ठीक ही आइडिया है। मनी मन सोचते देखा जाए तो बहुत ही सही आइडिया यहाँ पर है। क्या ना मेरा जो सेट यहाँ पर है वांग्यू, मैं उसकी सेंथ यहाँ पर हूँ, जहाँ भी जाता हूँ ना जाती हूँ लोग बोलते देखो वांग्यू सेट की सेंथ आ गई। किसी को मेरे रियल नेम यहाँ पे पता ही नहीं है, क्योंकि मैं भी किसी सेट के अंडर में काम करती हूँ। लोग मुझे सेट के नाम से जानते हैं, मेरे नाम से तो नहीं जानते। तो अगर अपना नाम होता ना तो उसकी बात ही अलग होती है। हमारा मेकट सोचता है मैं ठहरा ग्रेट डेमन गॉड, मतलब ऐसे कैसे मैं किसी और का बन जाऊं यहाँ पर मेंबर। हाँ तो मेरा जो डेमो सेट जो कि इन्होंने मिलकर डिस्ट्रॉय कर दिया, देखना बहुत जल्दी इनको डिस्ट्रॉय करके मैं अपना डेमो सेट यहाँ पे बनाऊंगा, एक नया नाम यहाँ पे दूंगा। पुराना सेट का नाम तो भाई डेमोनिक सेट या डेमो सेट कहते थे, मैं नया क्या नाम दूं, सुपर डेमोनिक सेट, सुपर मियां खलीफा डेमोनिक सेट, बाद में सोचूंगा यार होंगे के साथ मिलकर। उसके बाद गाड़ी का ड्राइवर कहता है सुनो यार बॉस, हम लोग पहुंच गए जहाँ पे आपको जाना था। तो हमारे मेकट भी कहते हैं चलो थैंक यू मुझे मेरे होटल में पहुंचाने के लिए, बोलो यार सामने से आओ अंदर यार बैठ के चाय पानी पी के जाओ। तो मेंग भी कहती चाय पानी पी के जाओ, बोलते हो ऐसे जैसे कि किसी होटल में काम करते हो। तो सच्ची में होटल में काम करता हो, कहते यस। तो होटल का जो मेन मालिक समझा भी के लिए वो डिसाइपल है, तो डिसाइपल की जो नौकरानी थी ना वो आती हो, कहती वाह यार स्वागत है आपका, हमारे जो यंग मास्टर है पीले बालों वाले वो कहाँ पर है। हमारे में कहता गड्डी के अंदर ही बैठा हुआ रहेगा और क्या। तभी है ना ये आ जाता अभी शाया और शाया का बाप, और आते हमारे में कट ऐसे कहते कि मिस्टर जाई भाई और फनिल यहाँ पर आ गए यार, आपको मिले कितने सर्दियों हो गए यार, आपकी बड़ी याद आ रही थी। हमारे में कट भी लग 2 दिन पहले खाली गया था, 2 दिन बाद तो मुलाकात हो रही है। जो लड़की मेंग थी ना वो जैसे देखती है शाया और उसके बाप को पहचान जाती कि भाई ये दोनों, और ये शाया का बाप इतना एटीट्यूड में रहने वाला बंदा इतने प्यार से बच्चे जैसा बर्ताव कर रहा है। तो अपनी ये भी कहती है शाया कि अरे मेंग तुम यहाँ पे क्या कर रही हो जाई भाई के साथ। तो वो भी कहती जाई भाई अभी ये तो जाई भाई, अरे मैं जानती हूँ, तू जानती है क्या। वो कहती है मैं तो जानती हूँ। मेंग कहती है लेकिन तेरा बाप उसको क्या हो गया भाई, इतना एटीट्यूड में रहने वाला बंदा इतना चोमू जैसा बात काय को कर रहा है उसके साथ। तो बाप भी बातें सुन लेता हूँ, कहता है भाई मिस्टर जाई भाई है, मिस्टर जाई भाई सीनियर यहाँ पे बुलाया करो। आई नो तुम सेंथ यहाँ पर हो तो क्या किसी को कुछ भी बोलोगी, इनको तुमको सीनियर बोलना चाहिए, समझ गई क्या, इनकी पावर तगड़ी है। वो भी कहती है हाँ पापा तगड़ी है ठीक ठाक है, लेकिन तो भी भाई ये मेरे से छोटा, इसको सीनियर बुलाऊंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, और आप इतनी इज्जत दे रहे हो आप भी सीनियर बुला रहे हो तो अच्छा नहीं लग रहा। वो भी कहता अगर भाई इन्होंने मुझे बोला कि कॉल मी डैडी, अब इनको मैं डैडी भी बोलने के तैयार हूँ। अगर ये ना होते तो जहाँ पे मैं पहले अटका था ना वहीं पे अटका रह जाता, इनके चक्कर में आगे आया हूँ। डैडी क्या
क्या भैया मेरे गॉड है, गॉड मेरे गॉड फादर यहाँ पर है, यही मेरे लिए सब कुछ यहाँ पर है भाई। मन तो करता है सुहागरात मना लूं इनके साथ। जो सुनते मैं कहती भाई तुम्हारे अब्बा जान पागल वागल हो गए क्या, मिर्गी का दौरा पड़ रहा है क्या। जो सुनते बेटी कहते नहीं पागल तो नहीं हुए हैं, नहीं मिर्गी का दौरा आ रहा है, एक्साइटमेंट कुछ ज्यादा ही हो गया है। गॉड तक तो ठीक था, सुहाग रात वो ज्यादा हो गया, ये तो मैं भी मानती हूँ। मैं कहती यार लेकिन क्यों इतने एक्साइटेड यहाँ पर है, ऐसा क्या करवा दिया उन्होंने। ये तुम्हारे अब्बा जान ने बोला कि भाई कुछ ऐसा फायदा वायदा करवा दिया, कोई फायदा वायदा हुआ क्या। तो ये भी कहती है तुमको पता ही होगा मेरे अब्बा जान की टेक्निक का क्या थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। तो ये भी कहती है उनकी कोई फॉर्मेशन वाली टेक्निक थी जिसमें क्या बोलते भाई खाली डिफेंस कर सकते, अटैक वगैरह नहीं होता था। तो शायद कुछ अटैक वगैरह कंबाइन करने के लिए इनको टेक्निक चाहिए थी, लेकिन इनको मिल नहीं रही थी। मैंने भी हेल्प करने की कोशिश की लेकिन नहीं मिली, उनके द्वारा मिल गया क्या। जो सुंदर शय कहती है उनकी वजह से इनका फायदा हो गया। बाद में जो बात होगी हमारे मेकअप टेस्ट का था, आपने जो टेक्निक दी थी ना मैंने उसकी प्रैक्टिस कर ली है। चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। हाँ तो लेके जाते दिखाने के लिए। तो शायद बताती याद है मैंने एक मिस्टीरियस आदमी के बारे में बोला था, ये वही है। तो ये और ज्यादा सदमे में आ जाती क्या ये वही मिस्टीरियस आदमी है क्या। शिट उसने बोला भी था उसके दो डिसाइपल भी, एक बच्चा वाला भी डिसाइपल यहाँ पर है। यार मैं पहले पहचान यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं पाई। सामने से शायद कहते कि वेल यार भले ही दिखने से काफी नॉर्मल और चोमू टाइप का लगते हैं, लेकिन ये रियल में अपनी पावर यहाँ पे छुपा रहे हैं। ये ग्रेट है, ही इज द बेस्ट, इज द ग्रेटेस्ट। तो ये भी लाइक अरे यार पहले शायद का बाप पगलाया था और शायद खुद यहाँ पे पगला गई है। क्या सच्ची में ये बंदे में इतनी स्पेशल बात है यार, मुझे तो नहीं लगता। मुझे तो लगता है ये पागल बनाने वाला है जिसने दोनों बाप बेटी को पागल यहाँ पे बना दिया है। मैं भी देखता हूँ बाप ने ऐसी क्या टेक्निक सीख लिया है, और मैंने तो भाई अपना टोकन और सीटी भी उसको दे दिया है। आई डोंट नो ये लड़का और क्या क्या करेगा। तो बाप ने टेक्निक सीख ली थी, तो बाप जो टेक्निक है ना वो टेक्निक करके यहाँ पे दिखाता है। जो कि वो टेक्निक करता है एक्टिवेट होता है, धमाका लगता है, मेन को भी हिल जाती है और कुछ समय बाद टेक्निक का असर खत्म है। हमारे मेकअप से पूछता बताओ आपको कैसा लगा। हालांकि जो आपका डिसाइपल था उसके जितना बढ़िया नहीं किया, लेकिन ठीक किया ना बताओ। तो देख सकते हैं हमारे मेकअप ने कैसा मुंह यहाँ पे बना लिया था। हाँ तो उसका ऐसा मुंह देख कर ना बाप को टेंशन होता है कि यार इन्होंने ऐसा मुंह काहे को बना लिया। ओ शिट, मैंने टेक्निक की प्रैक्टिस की और शायद टेक्निक में उतना दम यहाँ पे नहीं था जिसके चक्कर में ये मुझे ऐसा मुंह बना के देखे जा रहे। अरे यार ये तो गलत बात है यार। हमारा मेकअप देखे जा रहा था कि अरे यार ये जो टीम लीडर है ना भाई ये दूसरे टीम का लीडर है और हमारा दुश्मन स्टेट के अंडर में यहाँ पे आता है। तो जाहिर सी बात है मैं नहीं चाहता कि ये कमाल का बने, इसके लिए मैंने बस आधी अधूरी टेक्निक दी थी, ये सोच के अभी क्या ही सीख लेगा। लेकिन इसने तो सीख यहाँ पे लिया। लेकिन एक सेकंड, इसको अभी मेरे ऊपर शक यहाँ पे नहीं गया है, तो क्यों ना टेक्निक का फायदा उठाऊं, कुछ बंदे लोग अपने अंडर में यहाँ पे लाऊं, सबको अपनी टीम का मेंबर बनाऊं और वापस अपना डेमो सेट यहाँ पे तैयार करूं। ए ये प्लान भी ठीक है। ये अपना सोच रहा है, बाप अपना दुखी था और ये लड़की में वो अपना अलग ही चौक रही थी कि अरे बाप रे क्या टेक्निक यहाँ पे था। सच्ची में बाप का तो डेवलपमेंट हो गया। यानी जो बातें शायद बोली जा रही थी वो सारी की सारी बातें एग्जैक्टली सच यहाँ पर है। अब आते हैं मेन के ऊपर जो कि अपने सेट में आती है और सामने एक औरत यहाँ पे थी। इसकी माँ थी या नहीं थी आई डोंट नो, क्योंकि ये मम्मी मम्मी नहीं बोल रही थी, बस ये नॉर्मली बोले जा रही थी। तो औरत सामने से कहती वाओ ये जड़ी बूटी हमको चाहिए था, हमको मिल ही नहीं रहता, लेकिन तुमने एक दो नहीं बल्कि ढेर सारा यहाँ पे लाया। यार हम बहुत ही ज्यादा खुश यहाँ पे हो गए। जो सुनते मेंग भी कहती है कमाल की बात बताऊं क्या, ये जड़ी बूटी इतना सारा बस एक आदमी ने लाके मुझे दिया था। जो सुनते औरत भी कहती क्या एक आदमी ने नहीं, पहले मुझे लगा कि ढेर सारे आदमी लोगों ने मिल मिल के लाके दिया होगा, लेकिन एक आदमी ने लाके दिया। तो बताओ उस आदमी के बारे में कौन है वो आदमी। जो सुनते ये कहती सबसे पहले बंदा मिला था मुझे नॉर्मली लगा था, कुछ खास लगा नहीं था। फिर कॉम्पिटिशन जैसे खत्म हुआ उसको मैंने वापस छोड़ दिया अपनी सिटी में। तो जाके पता यहाँ पे चला कि ये जो बंदा यहाँ पर है ना यार ये बंदा बहुत ही ज्यादा ये भाई अजीब है। जो शाय का बाप है वो भी इज्जत करता है, शाय के बाप के जो टेक्निक जो कि इनकम्प्लीट यहाँ पे था उसको भी कंप्लीट करवा के स्पेशल यहाँ पे बना दिया। तो मैं कह रही थी कि मैं अपने लिए भी जो सुन वो भी कहती बस बस कर, इससे ज्यादा मुझे कुछ भी सुनना नहीं है। भूलना मत अपनी आइडेंटिटी के बारे में। तू हमारी वांगू पेविलियन के मेंबर है और हमारे वांगू पेविलियन के मेंबर है ना वो मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते और ये चैप्टर खत्म हो जाता है। यानी शायद ये लोग कोई अपना अलग तरीका यूज करते होंगे कल्टीवेशन करने के लिए। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है उसी लड़की मेंग से जो कि रिक्वेस्ट कर दी कि हमारी मेकअप के सपोर्ट द्वारा शायद मैं भी यहाँ पे मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर सकती हूँ। जो सुनते औरत कहती है कि बिल्कुल ना, तू भूल गई क्या, तू हमारे वांगू पेविलियन के मेंबर हूँ। और गू का मतलब कहने कि एक कीड़ा होता है, स्पेशल सा कीड़ा होता है। और अकेडमी के आई मीन ये जो सेट के जो भी लोग हैं ना वो बंदे अपनी बॉडी में गू कीड़ा लेके चलते हैं। तो बता दें हाँ भाई हमारे बंदे लोग की बॉडी में जो गू कीड़ा होता है, तो हम चाह के भी है ना और कल्टिवेशन की प्रैक्टिस यहाँ पे नहीं कर सकते, मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस यहाँ पे नहीं कर सकते। तो समझ यहाँ पे गए क्या, इसलिए प्लीज ये जो ख्वाब है ख्वाब यहाँ पे छोड़ दो। जो सुनते मेंग कहती, लेकिन यू नाम के जो मेरे सीनियर यहाँ पर है उन्होंने तो प्रैक्टिस की थी और देखो आज वो कितनी कमाल की यहाँ पे बन चुकी है, कितने मर्द उसके पीछे पागल यहाँ पर है। जब वो कर सकती है तो मैं काहे को नहीं कर सकती, अकेले नहीं कर पाऊंगी, लेकिन ये जो बड़े कमाल के बंदे ये सपोर्ट कर पाएंगे। जो सुन दौरा जोर से चिल्लाते हुए बकवास बंद कर, मैं तेरी सीनियर हूँ और तू मेरे सामने ऐसा चिल्लाई जा रही है। रही बात तेरी जो यू नाम के सीनियर यहाँ पे थी वो अलग थी, वो स्पेशल यहाँ पे थी, तो जाकर उसने कर लिया था, पहले कर लिया था। लेकिन आज तुझे शायद पता नहीं होगा उसको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और बेचारी कोमा में जा चुकी है।
अपनी बॉडी को हिला भी नहीं सकती। तो समझ भी रही है क्या, मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करने की वजह से ऐसा यहाँ पर होता है। और वो आदमी कौन है यार जिसको देख के तो इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो चुके कि मेरे खिलाफ जाना चाहती है। जो मेरे बंदे को इन्फ्लुएंस करेगा ना वो मरेगा, हमारे हाथों से मरेगा। यानी इसने हमारे मेकेटे को मारने का भी डिसाइड कर लिया है। अब आते हैं हमारे मेकेटे के सिटी के अंदर, जहाँ पे लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे। भाई तुमने सुना जो कंपटीशन हुआ था ना, हमारे सिटी का बंदा विजेता बना। दूसरा कहता मजाक मत कर भाई, प्रैंक कर रहा है ना, हमारे सिटी इतना छोटा, इतने कम लोग, भाई हमारे सिटी से विनर कैसे बन सकता है। दूसरा भी कहता भाई छोटा है तो क्या हुआ, कम लोग हुए तो क्या हुआ, कम लोगों में भी कोई अच्छा हो सकता है, जीत गया होगा वो। और क्या सिटी भाई देख नहीं रहे कितना विकास कर रहा है। एक बूढ़ी औरत कहती है कि हाँ भाई सही बोला, यह सिटी विकास भी करे, सिटी में ढेर सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जिसकी वजह से मेरा जो दुकान है ना, मेरा दुकान तो बहुत ज्यादा चल रहा है। मैं तो कहती हूँ भाई ऐसी दुकान यहाँ पे चलते रहे। तभी दो मॉन्क यहाँ पर आते हैं, एक जो एक बच्चा यहाँ पे था, एक बड़ा यहाँ पे था, बड़ा सीनियर था और बच्चा जूनियर यहाँ पे था। इनको रहने के लिए होटल यहाँ पे चाहिए था। तो बुढ़िया से पूछा था, बुढ़िया कोई होटल कुछ ढाबा वाबा मिलेगा क्या जहाँ पे हम रह सकते हैं। तो बुढ़िया भी कहती है आजकल हमारे सिटी में ढेर सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो होटल वोटल ढाबा वाबा तो सब तो बुक यहाँ पर है, आई थिंक आपको नहीं मिलेगा, झाड़ी के नीचे या फिर गधे के साथ है ना उसके तबेले में आपको सोना पड़ेगा। तो मॉन्क भी लाइक है भाई क्या गधे के साथ सोना पड़ेगा। उतने में जो जूनियर मॉन्क था ना वो कहता अरे भैया ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो कैंडी, मेरे को कैंडी यहाँ पे चाहिए, अरे ले दो ना। वो भी कहता हम गरीब आदमी, हमारे पास बहुत ही कम पैसा है यार, पैसे बचाओ यार, तुमको कैंडी खाना है ये लो। तो वो भी कहता अरे शुक्रिया यार। तो सीनियर को तो बहुत ज्यादा ये होता है कि भाई मैं सोचा मजे मजे में आऊंगा, मजे कर लूंगा। अब पता चला भाई शेड में रहना वही मजे का काम होता है, बाहर आना मजा नहीं होता बल्कि सजा होती है। और हो गई जिंदगी झंड यहाँ हो गई, मैं पछता रहा हूँ यहाँ पे आने के लिए। उतने में जो बच्चा यहाँ पे था अपना वाला बच्चा यार, वो जो लड़की रियलिटी में वो उस बुढ़िया के पास आता और कहते लीजिए बुढ़िया फ्रूट, आपने जो फ्रूट यहाँ पे मंगाया था हम ब्लिंकिट से पहले लाके यहाँ पे देते हैं। और आपको क्या कह रहे थे क्या, हम अपना नया दुकान की सेरेमनी ओपन करने वाले, तो जो भी सामान वगैरह ना आपके दुकान का जरूरत पड़ेगी लेके आ जाइएगा। ये भी कहती कब करने वाले हो, बच्चे कहते कल यहाँ पे करने वाले। बुढ़िया कहती बहुत ही बढ़िया, अरे तुम्हारे पास भी होटल है ना, ये मोंक लोग को भी होटल यहाँ पे चाहिए, पहुंचवा दो। तो बच्चा भी कहता आ जाओ। अब आते भाई वो जो शायद ओपनिंग होने वाला था दुकान का, हाँ तो बोर्ड वगैरह लगाया जा रहा था, महंग भी लगाने में सपोर्ट करी थी हमारे मेकेट। भी कहता मिस महंग आपको बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। ये भी कहते शुक्रिया क्या बात है, और तुम्हारे आंखों के नीचे डार्क सर्कल काय को बना है। हमारे मेकेट कहते क्योंकि मैं सोया नहीं हूँ यार, सोया नहीं जिसके चक्कर में काफी ज्यादा मैंने नींद वगैरह आ रही थी, लेकिन काम करना ज्यादा जरूरी है। भाई आपको क्या हो गया यार, आप कहीं को वापस यहाँ पे नहीं जाती, आपको भी वापस जाना चाहिए। ये भी कहते मेरी मर्जी, मैं कहीं भी जाऊँ कहीं भी आऊँ, मनी मन सोचती भाई कभी कभार बाहर जाने का मौका मिलता है, हाँ तो भाई ऐसे कैसे मैं वापस यहाँ पे जाऊंगी, मैं बिल्कुल भी अभी वापस जाने वाली नहीं हूँ। फिर मेंग सामने से पूछते सुनो ना यार मेरे सवाल का जवाब दो, तुमको आजकल आसपास कोई ऐसा अजीब सा बंदा दिखा क्या, जब मेन लड़ाई हो रही थी उस लड़ाई में कोई अजीब सा बंदा दिखा क्या। हमारे में कहता है कि वेल यार लड़ाई में कोई अजीब सा बंदा मनीमन चौक जाता है कि एक्शन, ये मेरे बारे में तो नहीं कह रही, कहीं इसको आइडिया तो नहीं लग